जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 3 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 3 और ये साइंस पर आधारित सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि आपका जो बीपीएससी पीटी एग्जाम है 30 सितंबर को आपका निर्धारित है, उसके लिए हम लोग परफेक्शन का सेट चला रहे हैं और आपका इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी नायक नोट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप डालिएगा तो वहाँ से आपका आ जाएगा। साथ में हम लोग पीटी और मेंस दोनों के लिए आपका डे वाइज टारगेट प्लान स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डे वाइज आपको मिलता है, आप उसको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ भी इस लिंक से जा सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा BPSC_नायक_नोट्स तो ये आपका आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यह सेट काफ़ी बेहतरीन सेट है और आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। मैं ऐसा नहीं होऊंगा कि आपको कुछ यहाँ पे बता दिया और निकल गया, आंसर और क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा। अगर आप झेल सकते हैं तो झेल लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई एक झेलने वाला चीज़ है, ठीक है। तो जो झेलेगा वही पाएगा। तो आपको बस नोट्स बनाते चलना है उसी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन सेट मेरे को लगा ये वाला, तो आई विश कि आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रोटोजोआ के कारण जो होता है आपका जैसे रोग होते हैं, कैसा रोग होता है प्रोटोजोआ से, तो डिजीज सच एज डैश एंड डैश आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से आपका क्या होता है, आपका एक तो मलेरिया होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया होता है। तो मलेरिया वाला आपका देख लीजिए कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन बी लगा देंगे। तो यानी आपका जो है मलेरिया वाला ऑप्शन ये है, मलेरिया और पीची जो आपका प्रोटोजोआ से होता है। तो जहाँ मलेरिया आपको पता है कि प्लाज्मोडियम से होता है, तो आप यहाँ से लगा सकते थे। तो पहला का क्या होगा, पहला का भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डैश का प्रयोग करके विकसित किया था, जिसका उपयोग संक्रामक के उपचार में किया जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या डेवलप किया था, तो उसने पेंसिलिन डेवलप किया था। ये तो आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका डेवलपमेंट किया था, तो पेंसिलिन का किया था। पेंसिलिन आपका कौन से ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। तो पेंसिलिन और बैक्टीरिया, पेंसिलिन और फंगस, अब दोनों में से कौन था, तो आपका पेंसिलिन और फंगस था। ये तो आपको पता होना चाहिए कि पेंसिलिन किससे बना था, तो आपको फंगस नहीं भी पता था तो आप इन दोनों के साथ आप गेम खेल सकते थे। तो यहाँ पे पेंसिलिन और फंगस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक और पेंसिलिन। फंगस का स्टडी को क्या कहते हैं, बहुत बार आगे पूछा जाएगा, इसी सेट में पूछेगा, आप इसको देखते रहिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी संचारी रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज डजंट ट्रांसमिट थ्रू एयर से ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है ट्यूबरक्लोसिस का होता है, यहाँ पे मीजल का भी होता है, लेकिन मलेरिया और यहाँ पे टाइफाइड का नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी होगा या फिर बी होगा, दोनों ही आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि जो टाइफाइड होता है वो आपका वाटर बॉर्न डिजीज है और मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम से होता है, जो कि आपका एयर बॉर्न डिजीज तो नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है टाइफाइड हो जाएगा और यहाँ पे मलेरिया, दोनों ही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। साइट्रस कैंकर, यहाँ बताना है साइट्रस कैंकर जो होता है किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये आपका सही है। साइट्रस कैंकर आपका बैक्टीरिया से होता है। गेहूं का रंग जो है, गेहूं की जो जंग लगती है वो आपका प्रोटोजोआ से नहीं होता है, वो आपका किससे होता है, वो आपका फंगस से होता है। और भिंडी का पीला सीरास मोजेक जो आपका, ये आपका कवक से नहीं होता है, ये आपका वायरस से होता है। तो हमारा क्या सही होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, 4 का ए सही होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सही होता है। तो याद रखना, साइट्रस कैंकर जो आपका ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये होगा डस्ट ऑफ वीट होता है आपका किससे, तो ये आपका फंगस से हो जाएगा, कवक से। और येलो वेन मोसाइक ऑफ लेडी फिंगर का जो येलो वेन मोसाइक डिजीज होता है, ये आपका फंगस से नहीं होता है, ये आपका होता है किससे, ये आपका वायरस से होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ओनली 1 हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें आपको झेलना पड़ेगा, झेलिए आराम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों करूंगा साथ में, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन सा दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पाश्चराइजेशन मिल्क में क्या होता है ना, पहले हम इसको खूब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, उसके बाद अचानक से तुरंत इसको हम ठंडा कर देते हैं। तो इसको हम फ्रीजिंग नहीं करते हैं, इसको हम इमीडिएट फ्रीजिंग नहीं करते, याद रखना फ्रीजिंग नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तेज़ी से ठंडा कर देते हैं। हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए गर्म करते हैं, करने के बाद उसे क्या करते हैं, तेजी से ठंडा कर देते हैं, यानी हीटिंग फ्यू सेकंड और फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग हो जाएगा। तो रैपिड कूलिंग आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। जीवों के निम्नलिखित समूह में से किसमें हेमोग्लोबिन होता है और नेफ्रिड या नामक विशेष अंगों का माध्यम से उत्सर्जित होता है। यानी जो आपका जो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि हेमोग्लोबिन कंटेन करता है और एक्सक्रीट करता है थ्रू स्पेशल ऑर्गन का नेफ्रिडा। और नेफ्रिडा क्या हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। तो ये इससे क्या करता है, वो अपना मूत्रमूल को बाहर फेंकता है।
तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो आपका एनिलिडा ग्रुप आ जाएगा। एनिलिडा इसका करेक्ट आंसर है। एनिलिडा का ही आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडा होता है। और एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से आ जाएंगे, तो एनिलिडा में आ जाएंगे आपके आर्थ्रोम आ जाएगा, लीच आ जाएगा, और कौन आएगा, आर्थ्रोम आएगा, लीच आ जाएगा। अभी इन्हीं दोनों को याद रखिएगा। और याद रखना है कि ये नेफ्रिडा क्या है, नेफ्रिडा एक एक्सक्रीटरी यूनिट है, और जो होता है आपका एनिलिडा में होता है। एनिलिडा में क्या आएंगे, आर्थ्रोम और लीच आ जाएगा। सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है, लिखते रहिएगा क्योंकि काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा ये। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे और मोलस्का आपको आपको है ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है, जिसमें ऑर्थोपोडा में क्या आता है कि कीड़े मकोड़े आते हैं। मोलस्का में ऑक्टोपस आ जाएगा। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमीबा है, ह्यूमस है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। तो अमीबा क्या हो गया, अमीबा जो आपका ये आपका बाइनरी फिजन कराता है। अमीबा क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन कराएगा, A का 2 हो जाएगा। A का 2 कहाँ पे हमारे ये, तो पहला वाला ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन गया और चौथा ऑप्शन गया। बी देखते हैं मनुष्य, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो होता है आपका बच्चा देता है। तो यहाँ पे विविपेरस हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। अब सी देखिए, सी क्या हो जाएगा। अब सी में देखते हैं लेप्टाइल, लेप्टाइल क्या होता है, अंडा देता है। तो यहाँ पे ओविपेरस आएगा। और एम्फीबियन क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब आपका कायांतरण होता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर 7 नंबर का, 7 नंबर क्या आंसर जी। तो यहाँ पे मिलाते हैं, मिलाइए, आपका सी नंबर आपका करेक्ट बैठेगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पे 7 नंबर के लिए बस इतना ही आपको याद रखना है कि हमारा क्या था, ये सब चीज़ था। 8 नंबर के लिए देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका कितने का क्रोमोजोम याद रखेंगे। यहाँ पे जो जेड है और ZW है, ये किसका क्रोमोजोम पूछा है, तो आपका है मुर्गियों का है, ठीक है। चिकन और पिकॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे मुर्गिया और मोर हो जाएगा। तो ये कुछ सब क्वेश्चन है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन छूटने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं ये पूछा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक सेल का है, तो ये तो रॉबर्ट हुक सेल किया था, ठीक है बात है, डेड सेल किया था। रॉबर्ट बाउंड प्रोटोप्लाज्म यानी ये गलत है। पुरकिंजा और न्यूक्लियस ये भी गलत है। और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को किया था। तो पहला और चौथा सही है, तो पहला चौथा गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ हम लोग जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, पुरकिंजा ने क्या किया था, पुरकिंजा ने आपका है इसका और पलट दिया है। पुरकिंजा ने प्रोटोप्लाज्म को खोजा था और रॉबर्ट बाउंड ने न्यूक्लियस को खोजा था। रॉबर्ट बाउंड ने न्यूक्लियस को खोजा था और पुरकिंजा ने आपका प्रोटोप्लाज्म को खोजा था। इन दोनों को रिवर्स कर दिया है। तो बस है, तो 1 और 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप इन चारों को लिख दीजिएगा कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोजा था और कब खोजा था, आपका 1665 के आसपास खोजा था, ठीक है, 1665 में। अगर भैया रॉबर्ट ब्राउन ने प्रोटोप्लाज्म खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस कब खोजे थे, 1881 में खोजे थे। अगर बात करें पुरकिंजे कौन खोजा था, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म खोजा था 1839 में। और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को खोजा था 1674 में खोजा था, यानी 1674 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो लाइकेन और शैवाल कवक के बीच सहजीवी सहचार है। तो दूसरा है शैवाल घटकों के माइकोबियोनेट तथा कवकीय घटकों को फाइको बिनोट कहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा सेफ रहूँगा, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगा। लिकेन जो था सिम्बायोटिक एसोसिएशन कराता है अलगे और फंगाई का। अलगे और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशन जो था आपका लाइकेन होता है। ये तो सबको हिंदी इंग्लिश सब बराबर ही है, सबको पता है। फिर आपका अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, द अलगे कंपोनेंट इज अननोन एज मायोकोबियोन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट होता है आपका इसको फाइकोबियोन्ट। अब आपको देखिएगा जो अलगे होता है, अलगे की स्टडी को क्या कहते हैं, अलगे की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो अलगे वाला केस में जाएगा फाइको जाएगा, अलगे वाला को हम कहेंगे फाइकोबियोन्ट। और फिर और फंगस का स्टडी को क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। तो फंगल वाला हो जाएगा आपका यहाँ पे माइकोपॉइंट। तो ये जस्ट क्या सेकंड वाला जो पॉइंट है आपको उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे जो अलगल कंपोनेंट है वो आपका फाइकोबाइंड की जाएगा और माइकोपॉइंट है आपका फंगल के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इसको रिवर्स कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कॉपी में। और लाइकेन को है, लाइकेन जो है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ये तो पता ही होगा, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला करेक्ट कर लीजिएगा। इसको करेक्ट कर लेना है और इसका पलट देना है कि बता ही दिया कैसे पलटना है। तो ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सा वसा अणुओं का या लिपिड का निर्माण में मदद करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड। तो फैट मॉलिक्यूल और लिपिड को कौन बनाता है, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, फैट्स बनाएगा, लिपिड को सिंथेसाइज करता है। और याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है 2 होता है, एक तो स्मूथ होता है, एक रफ होता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्मूथ में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। क्या करता है राइबोसोम, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। अगर वही बात है अगर रफ होता है तो क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रहेगा तो वो आपका लिपिड का फॉर्म करेगा, लिपिड हो चाहे फॉस्फोलिपिड, दोनों एक ही है, ठीक है। और गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, और गोल्जी अपैरेटस करता है ये ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है,
ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द बॉडी गोल्जी apparatus है। तो आप इसको देख लीजिएगा। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। माइटोकॉन्ड्रिया किचन ऑफ द सेल है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया है, आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे अंदरदावी जालिका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, यहाँ पे देखते हैं। सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती बनता है? तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन द रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका एसिटाइल CoA बनता है, ठीक है। तो इसमें हमको उतना डीपली नहीं जाना है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बस इसका इतना याद रखना है कि इसमें जो ATP का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनता है, ये आपका कर्व साइकिल से बनता है। कर्व साइकिल से बनता है, याद रखना है, कर्व साइकिल से, ठीक है। और कर्व साइकिल को ही क्या करते हैं? कर्व साइकिल को ही बाद में कहेंगे हम क्या, चलिए बात कर देखेंगे, ठीक है। कर्व साइकिल को बाद में क्या कहते हैं उसको मैं आगे बता दूंगा। साइट्रिक साइकिल वैसे कहते हैं, साइट्रिक साइकिल वो बाद में आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन 13 देख लीजिएगा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं को प्रोटीन के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी सही कारण बताना है? इसमें से सही कारण कौन सा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑन प्रोटीन बाय माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। यानी कह रहा है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे कौन सा सही कारण होता है? तो क्या होता है इसमें? तो यहाँ पे याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? DNA भी होता है और आपका राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम में भी DNA होता है। तेरा क्या हो जाएगा? तेरा क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ DNA राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से याद है ATP एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, याद रखना है। ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। DNA को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और लाइसोसोम जो है वेस्ट एनर्जी को क्या कहता है? खत्म करता है, वेस्ट मटेरियल को। और याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया सेल में आपका DNA और राइबोसोम दोनों आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का अस्तित्व प्रदान करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द टर्जिडिटी टू द प्लांट। प्लांट को टर्जिडिटी कौन बनाता है? ये बनाता है आपका कौन? वैक्यूल बनाएगा। प्लांट को टर्जिडिटी कौन बनाएगा? तो वैक्यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूल बनाता है। और लाइसोसोम क्या करता है? वेस्ट को डिस्पोज करता है। जो लाइसोसोम क्या करता है? वेस्ट को डिस्पोज करता है, ठीक है। और इंडोप्लाज्मिक का मैंने बता दिया है, रफ होता है, एक का स्मूथ होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। तो पहला आपका प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। और क्रोमोप्लास्ट जो आपका कलर प्लास्टिक होता है यहाँ पे। और प्लास्टिड लैक्स इट्स ऑन DNA एंड राइबोसोम। यानी कह रहा है कि प्लास्टिक पादप कोशिका में मौजूद होता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। ये देखिए बात करता हूँ। देखिए क्रोमोप्लास्ट में C से कलर होता है, तो क्रोमोप्लास्ट का कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, ये तो आपका सही है। कौन सा पूछा है? गलत है, वो पूछना है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है आपका कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। प्लास्टिड जो होता है प्रेजेंट में ही होता है, प्लांट में ही होता है प्लास्टिड। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे प्लास्टिक लाइक इट्स ऑन DNA एंड राइबोसोम। प्लास्टिक में DNA और राइबोसोम नहीं होता है, लाइक करता है। 15 क्या हो जाएगा? 15 का D हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। बाकी आपको याद रखना है कि प्लास्टिक जो होता है आपका यहाँ पे दो होता है, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है रंगीन होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? आपका कलरलेस होता है। और प्लास्टिक में क्या होता है? DNA और राइबोसोम नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 16 का रहा है। 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा दो चीज़ होता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है? DNA होता है और राइबोसोम होता है, दोनों होता है, ठीक है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में ही आपका DNA होता है और आपका राइबोसोम होता है, ये दोनों आपको लिख लेना है। और प्लास्टिड जो होता है एनिमल सेल में नहीं होता है, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ये भी लिख लेना है, ठीक है। लिखते रहिएगा क्योंकि मुझे भी 3 घंटा लगा है इसको संभालने के लिए, पढ़ने के लिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर है आपका। यहाँ पे व्हेन ए सेल डिवीजन हैपन फॉलोइंग मियोसिस। जब मियोसिस से सेल डिवीजन होता है मियोसिस मेथड से, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल। डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? यानी जब मियोसिस होता है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? अब वही है अर्धसूत्री विभाजन में विधि के कोशिका विभाजन होने पर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये सिंपल कह रहा है कि जो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है? डॉटर से क्या होता है? हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक तो मियोसिस होता है, एक मिटोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है हाफ हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, लेकिन मिटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है।
मियोसिस जो होता है आपका एक बार में 4 डॉटर सेल उत्पन्न करता है, एक बार में 4 डॉटर सेल होता है, लेकिन मिटोसिस में एक बार में 2 ही डॉटर सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखें कैसे, अगर जैसे एक है ये खुद टूटेगा 2 में, फिर ये 2 में टूटेगा, ये 2 में टूटेगा, यह होता है आपका मियोसिस। लेकिन मिटोसिस क्या होता है, खुद अलग अलग टूट जाएगा, 2 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, तो इसलिए मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनता है और मिटोसिस में आपका 2 ही बनता है। अब मिटोसिस कहाँ पे होता है, यूकैरियोटिक में होता है, अब मियोसिस होता है आपका प्रोकैरियोटिक में। लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो है आपका, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पे रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, आधे में विभक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पौधे की वृद्धि जो होती है, यानी द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर इन, कहाँ पे ऑकर होता है, अ स्पेसिफिक एरिया, अ स्पेसिफिक रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम की वजह से जो पौधे का ग्रोथ होता है स्पेसिफिक रीजन में होता है। यही हो जाएगा, कोई खास इतना यहाँ पे नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देख लेना है कि पौधे की वृद्धि विशिष्ट क्षेत्र में विभाज्योतक उत्तकों से उपस्थिति के कारण होती है। यानी कह रहा है कि आपका द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर इन द स्पेसिफिक रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम के प्रेजेंस से स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है, देखना है। करेक्ट है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर इन मिनरल वर्टिकली। जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है पानी और मिनरल वर्टिकली। पैरेंचाइमा स्टोर फूड, पैरेंचाइमा फूड स्टोर करता है। और फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स। यहाँ पे जाइलम जल और खनिज को लंबवत परिवहन करता है। ठीक है, और पैरेंचाइमा जो है भोजन का भंडारण करता है। और फ्लोएम, तो ये पढ़ लीजिएगा आप, ये मैं 18 का आंसर बताता हूँ कौन सा है। तो 18 का हो जाएगा आपका यहाँ पे केवल 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 है। जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल वर्टिकली। जाइलम जो है एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, वो भी वर्टिकली, जो कि रूट से ले जाता है आपके डिफरेंट पार्ट्स में, ऐसे करके जाता है। लेकिन फ्लोएम जो आपका, फ्लोएम बाई डायरेक्शन फ्लो करता है। अब फ्लोएम यहाँ से ऐसे भी ले जाता है और वापस ऐसे भी ले आता है, दोनों डायरेक्शन में कवर करता है। यानी रूट से सूट पे जाता है और सूट से रूट पे भी जाता है फ्लोएम। लेकिन जो है आपका जाइलम जो आपका हमेशा रूट से सूट पे जाएगा। ये जैसे कि ये रूट हो गया ना, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ऊपर सूट हो गया, ये सब सूट हो गया। तो रूट से फ्लोएम जो है ना रूट पे जाएगा, रूट से सूट जाएगा और सूट से रूट जाएगा, वापस भी आ जाएगा। लेकिन जाइलम जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये याद रखना है। अब पैरेंचाइमा क्या होता है, आप स्टोर फूड करता है, फूड को स्टोर करता है। अब फ्लोएम करता है फूड अदर पार्ट्स ओनली। ओनली है, ओनली कर रहा है, ओनली यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली नहीं होता है, वो दोनों तरफ में, दोनों डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का क्रम जो है जिसके द्वारा अधिकांश जीवित कोशिकाएं वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करती है। मतलब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस रिएक्शन बाय विच मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल जनरेट एनर्जी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसको क्या कहते हैं, जो एनर्जी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज हुआ है, तो उसको क्या कहता है, तो उसको हम साइक्लिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन से जो भी एनर्जी निकला है उसको साइक्लिक साइकिल कहते हैं, याद रखना है। और इसी का नाम है आपका कर्व साइकिल। तो आपको पता ही होगा कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है। एनर्जी फॉर्मेशन किसके प्रेजेंट में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा प्लांट में, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो ऑक्सीजन आता है वाटर से, जो H2O लेता है वो वाटर से ऑक्सीजन आता है। और इसी से आपका क्या बनता है, कर्व साइकिल बनता है, कर्व साइकिल। और कर्व साइकिल में क्या निकलता है, आपका साइक्लिक साइकिल निकलेगा, कर्व साइकिल साइक्लिक साइकिल के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर देखते हैं, या 19 नंबर है, 19 नंबर देखिए यहाँ पे, हाँ ये 19 हो गया, 20 नंबर देखिए, मैच करना है। ये तो है लाइसोसोम कहाँ जाएगा, लाइसोसोम जाएगा आपके पास सुसाइड बैग। लाइसोसोम जाएगा आपका आत्मघाती की थैली, आत्मघाती की थैली नहीं। ठीक है, एटीपी क्या है आपका, एटीपी आपका ऊर्जा करेंसी है, ये तो पता ही होगा आपको। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस। तो ये आपको लिख लेना है। अब मैं इसके लिए आप देख लीजिए कौन सा सही है, 20 का से कौन सा हो जाएगा जी, 20 का डी हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर देखना है, 21 नंबर यहाँ पे अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ एक कोशिका में संग्रहित होते हैं। यानी कह रहा है कि द सब्सटेंस लाइक एमिनो एसिड, सुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन आर स्टोर्ड इन। जो एमिनो एसिड होते हैं, शुगर होते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो कहाँ पे जमा होते हैं, वो जमा होते हैं वैक्यूल में। वैक्यूल एक स्पेस है, तो वो आपका रिक्तियाएँ में जमा होती हैं, वैक्यूल में जमा होते हैं। वो सारी चीज़ कहाँ जमा होते हैं, आपके वैक्यूल में जमा होते हैं, याद रखना है। वैक्यूल में तो स्पेस हो गया, जगह हो गया। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में तो कौन सा कथन तने के बारे में गलत है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेम। स्टेम के बारे में क्या गलत है देखना है आपका।
तो स्टेम, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर द बर्ड्स अराइजेज इज कॉल्ड नोड। जहाँ पे स्टेम जो है आपका बर्ड अराइज होता है उसको नोट करते हैं, तो ये आपका सही है, ठीक है। जहाँ से आपका बर्ड होगा वो आपका क्या होगा, उसको नोट करते हैं, उसको क्या कहेंगे, नोट कहेंगे, लिख लीजिएगा। द रीजन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, दो कॉन्सिक्यूटिव नोट के बीच को कहते हैं इंटर नोट करते हैं, ठीक है। जहाँ से बर्ड अराइज होता है उसको नोट कहेंगे, और दो कॉन्सिक्यूटिव नोट के बीच का स्पेस को हम क्या कहेंगे, इंटर नोट कहेंगे। तीसरा है, ये भी सही है, स्टेम्स हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन रूट एंड शूट। तो ज़्यादातर स्टेम क्या करता है, कंडक्शन में वाटर और न्यूट्रिएंट्स के कंडक्शन में क्या होता है, हेल्प करता है। कहाँ से, रूट से शूट तक, और फिर आपका रूट से शूट तक, ठीक है, रूट एंड शूट के बीच में। और लास्ट करा है कि स्टेम जो है इंक्लूड करता है फ्रूट, फ्लावर, बर्ड एंड ये गलत है, ठीक है ना। स्टेम के पास ये नहीं होता है। स्टेम जो होता है, स्टेम सिस्टम जो आपका इंक्लूड फ्रूट, फ्लावर, ये गलत है। क्या तना प्रणाली में फल, फूल, कलियाँ, पत्तियाँ आदि शामिल नहीं होती हैं, ये आपका फ्रूट सिस्टम में शामिल होता है, सूट में आता है। सूट में आता है आपका फल आएगा, सूट में आपका फूल आएगा, सूट में आपका कलियाँ आएगी और पत्तियाँ आपके सूट में आएगी, ठीक है। रूट नीचे होता है, सूट ऊपर होता है, तो सूट आपका ये हो जाएगा। और स्टेम क्या होता है, स्टेम बीच वाला पार्ट होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर करा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है उत्तक जाइलम में पाया जाता है। जाइलम में क्या पाएगा, तो जाइलम में आपका सीप ट्यूब आता है, नहीं आता है, जाइलम में सीप ट्यूब नहीं आता है। जाइलम में कॉम्पेनियन सेल आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। पैरेंचाइमा वेसल आ सकता है, हाँ वेसल आ सकता है, पैरेंचाइमा भी आता है, ठीक है। जाइलम में पैरेंचाइमा वेसल भी आता है, ये भी आएगा। और आपका ट्रैक्योइड सेल और ट्यूबुलर सेल आएगा, दोनों ही आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रैक्योइड सेल होता है और आपका ट्यूबुलर वेसल होगा, यानी ट्रैकिड कोशिकाएं और ट्यूबुलर वाहिका होती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही जाएगा, ठीक है। ये भी होता है, पैरेंचाइमा और वेसल भी होता है, लेकिन आपका मोस्ट ये होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जाइलम में क्या होगा, जाइलम में होता है आपका, जाइलम में होगा ट्रैकाइड होता है, ट्यूबुलर वेसल होता है, उसके बाद पैरेंचाइमा होता है और फाइबर होता है। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम में आपका सीप ट्यूब होता है, फिर आपका जो है क्या होता है, सीप ट्यूब के बाद आपका फाइबर हो जाएगा और यहाँ पे पैरेंचाइमा हो जाएगा, इसमें भी होता है, लेकिन ये फ्लोएम वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पैरेंचाइमा वेसल होगा और ये भी होगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, देखिए उपकला उत्तकों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी आप उतना फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी में फंस जाएंगे। इंग्लिश आपका इजी टर्म है, आसानी से समझ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन, इनकरेक्ट है, गलत पूछ रहा है, यानी पूछा है कौन सा गलत है, ठीक है। 24 का देख लीजिएगा। पहला आपका इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी जो है आपका यह पहली पंक्ति होती है। तो जाहिर सी बात है एपिथेलियल जो है हमारा ऊपरी पार्ट होता है आपका स्किन का, तो पहला वाला आपका सही है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट, वाटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, सही बात है, हवा से भी एब्जॉर्ब करता है। और ये भी देख रहे हैं कि जो है हमारा क्या पसीना वसीना होता है, तो ये भी आपका एब्जॉर्ब होते रहता है। नेक्स्ट है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन लाइक टेस्ट, नॉइज, पेन। टेस्ट भी हम यूज करते हैं, नॉइज भी यूज करते हैं हम लोग, पेन का भी फील करते हैं, तो तीनों ये भी आपका सही है। चौथा आपका इट रेस्ट्रिक्ट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इट रेस्ट्रिक्ट कहाँ करता है, ये अलाउ करता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, अलाउ करता है। तो यहाँ पर क्या है, यह शहरी और बाहरी वातावरण के बीच में पदार्थ के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है, नहीं प्रतिबंध नहीं करता है, आपका अलाउ करता है। याद रखना, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा तो टफ लगेगा, लेकिन आपको लिखते हुए जाना है, लिखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजिक उत्तक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। हमारा बोन्स होता है, ब्लड होता है, लिगामेंट होता है, और क्या होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, अब यहाँ टेंडन होता है, टेंडन भी होता है, कार्टिलेज भी होता है, ब्लड भी होता है। यहाँ पे बोन्स होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे तो म्यूकस आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, तो यहीं से आपका गलत हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। म्यूकस आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 26 नंबर, तो 26 नंबर हो गया आपका, निम्नलिखित पे विचार करना है। 26 का देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे कर रहा है कि आपका करेक्ट पूछ रहा है। पहला हो जाएगा फॉल्स फ्रूट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, असत्य फल जो होता है निषेचन के बाद विकसित होता है, जबकि वास्तविक फल बिना निषेचन के विकसित होता है। ये तो आपका क्या है, आपका फॉल्स फ्रूट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद फॉल्स फ्रूट होता है, कभी नहीं होगा। देखिए ट्रू फ्रूट होता है आपका, ट्रू फ्रूट होगा आपका निषेचन के बाद होता है। फॉल्स फ्रूट क्या होगा, निषेचन के पहले हो जाएगा, उसमें निषेचन होगा ही नहीं, तो क्या पहला क्या होगा हमारा, गलत हो गया, पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये गया, ये भी गया, तो ऑप्शन एक ही बताया, 2 और 3, तो बी हमारा सही हो गया।
जब आपको पता होगा कि फॉल फूड में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यहीं से पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, तब ये गलत हो गया तो पहला ऑप्शन गया, दूसरा गया और तीसरा भी गया। तो एक ही ऑप्शन बताया 2 और 3, आसानी से बना सकते थे। नेक्स्ट है तरीका भी आपको पता चलेगा कैसे कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, देखिए 27 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या होता है, एम्फीबियन और प्लांट किलर, यानी पादप जगत का उभयचर होता है, सही बात है। अब देखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना है टेरिडोफाइटा क्या होता है, क्रिप्टोग्राम्स होता है, टेरिडोफाइटा को हम क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। तीसरा है आपका एंजियोस्पर्म, देखिए एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो कौन सा नेकेड होता है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है आपका नेकेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कवर होता है, कोटेड होता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है आपका कोटेड होता है, यहाँ पे नेकेड नहीं होता है, नेकेड क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। तो यही आपका क्या हो गया, तीसरा नंबर गलत हो गया। थैलोफाइटा क्या होता है, नो है डिफाइंड, उसके पास कोई डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं होता है थैलोफाइटा के पास, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारा गलती है, हमारा पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं ब्रायोफाइटा का, तो ब्रायोफाइटा में क्या क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइटा में आ जाएगा आपका कौन सा, आपका मोसिस आएगा, लीवर वॉट्स आएगा, हॉर्न वॉट्स आएगा, ये 2-3 आएगा। और साथ में आपका कौन सा आ जाएगा ब्रायोफाइटा में, आपका फ्यूनेरिया आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, और आपका फ्यूनेरिया के साथ मर्चेंटिया आ जाएगा, फ्यूनेरिया हो जाएगा, मर्चेंटिया हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे लीवर हार्ट, हॉर्न वॉट और आपका मोसिस आ जाएगा ब्रायोफाइटा में। अगर हम आते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा क्या होता है, जिसमें ना तो सीड होता है ना ही फ्लावर होता है, उसको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। ना ही सीड होगा ना ही आपका फ्लावर होगा, ना ही बीज होगा ना ही फूल होगा। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका फॉन्स आ जाएगा, ठीक है, FERNS फॉन्स, ठीक है। फिर उसका हॉस्टेल, HORAC हॉस्टेल हो जाएगा, फिर लाइकोपोड होगा, लाइकोपोड हो जाएगा, और फिर आपका लाइकोफाइट हो जाएगा, लाइकोपोड, लाइकोफाइट, ये सब एग्जाम्पल है आपका किसका, टेरिडोफाइटा का। एंजियोस्पर्म जिसमें कोटिंग होता है, एंजियोस्पर्म में कोटिंग होता है, याद रखना है, कोटिंग होगा तो किसमें, कवर्ड होता है, सीड कवर होता है, और इसी को क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं, याद रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, रोजेस होगा, लिली होगा, रोज होगा, लिली होगा, इसका एग्जांपल। फिर आपका ब्रोकली हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा, या आपका एंजियोस्पर्म का एग्जांपल हो जाएगा। और जिम्नोस्पर्म का क्या एग्जांपल होगा, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल होगा आपका कवर सीड, जिम्नो होता है आपका, जिम्नो होता है नेकेड होता है, जिम्नो होता है नेकेड होता है, याद रखना है। और इसमें क्या है, कॉनिफर आएगा, साइकास आएगा, ये दोनों याद रखना है, कॉनिफर और साइकास याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डार्विनिज्म, डार्विनिज्म का मैं क्या सही है, तो यहाँ आपका मामूली क्या है, आपका मामूली बदलाव का विकास का कारण बनता है, ये आपका सही है। विविधताएं छोटी और विदास्मत होती है, और यहाँ पे विकास की प्रक्रिया सहज होती है, विकास की प्रक्रिया सहज नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये आपका क्या करा है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा था, ठीक है, गलत में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा में से सही है पूछा है। तो पहला आपका द मेन एम ऑफ द मियोसिस इज सेल इनलोंगेशन, ठीक है। हमारा मिटोसिस का क्या होता है, सेल इनलोंगेशन होता है, नहीं, सेल इनलोंगेशन नहीं होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। मिटोसिस में क्या होता है, हमारा सेल को डिवाइड करते हैं, इनलोंगेट थोड़ी हो रहा है, लंबा थोड़ी हो रहा है, वो तो डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मेन एम होता है मिटोसिस का सेल को डिवाइड करना, ना कि ये पहला गलत हो गया। मियोसिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मियोसिस नहीं होता है, मिटोसिस होता है, ठीक है। मिटोसिस में आपको क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम होते हैं इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इक्वली होते हैं, इक्वल जाते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा है मिटोसिस रिजल्ट इन टू डाइप्लोइड सेल, तो मिटोसिस में आपका 2 डाइप्लोइड आता है, हाँ, मिटोसिस में क्या आता है, 2 डाइप्लोइड सेल आ रहा है, यहाँ पे मिटोसिस रिजल्ट इनटू 2 डाइप्लोइड सेल, यहाँ पे 2 डाइप्लोइड सेल बता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले ही बताया हूँ मैं कि मिटोसिस में दो होता है, 2 डिवाइड होता है। अब मियोसिस में आपका ये करता है, फिर ये करता है, ये करता है, आपस में डिवाइड, लेकिन मिटोसिस में आपका 2 ही होता है, और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। फिर यहाँ पे लास्ट है आपका, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही, तीसरा वाला सही हो गया, चौथा वाला देखिए ऑप्शन डी, इन मियोसिस द क्रोमोसोम रिड्यूस टू 1/4 रिड्यूस होता है जी, कितना होता है, हाफ होता है,
बताया था ना, 1/4 नहीं 1/2 होता है। तो हो गया, तो हमारा कौन सा पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, तीसरा सही हो गया। तो इस सब के बाद मैंने जो एक्सप्लेन किया ना उसको आप लिख सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैव ए 4 चैम्बर। 4 चैम्बर किसके पास होता है बताइए, 4 चैम्बर सोचिए किसके पास होता है। तो ये होता है आपका किसके पास, एप्स के पास, पक्षियों के पास, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट होता है किसके पास, एप्स के पास होता है। उभयचर के पास कितना होता है, 3 होता है। रेप्टाइल के पास कितना होता है, रेप्टाइल के पास 3 होता है, यानी सरीसृप के पास 3 होता है। और मछलियों के पास कितना होता है, मछलियों के पास 2 होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। हो गया ना, आखिर लास्ट क्वेश्चन 31। हु आर द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक सिस्टमा नेचुरल। सिस्टमा नेचुरल के लेखक कौन है बताना है। ये हो जाएंगे आपके कौन, कार्लस लिनियस। सिस्टमा नेचुरल का लिखे हुए कौन है, कार्लस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरल पुस्तक को लिखा है कार्लस लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 यहाँ पे है कि द डैश एंड डैश करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एंड क्रोमाटीन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस और क्रोमाटीन हो जाएगा इसमें 32 नंबर में। किसमें होगा, अगर हम बात करते हैं आपका इसमें प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियाइड हो जाएगा और यूकैरियोट में आपका क्रोमाटीन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियाइड हो जाएगा ये वाला, और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा आपका क्रोमाटीन हो जाएगा। ये क्या है, ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ हैं ये दोनों। 32 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, लाइजोसोम कोशिका अंगक होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम को विकसित के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। किसके द्वारा होगा संश्लेषित, यानी लाइजोसोम आर सेल ऑर्गेनेल, लाइजोसोम सेल ऑर्गेनेली होते हैं विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। और ये एंजाइम जो आपका सिंथेसाइज किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका द्वारा, यानी आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ये होता है, सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम जो सिंथेसाइज होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिंथेसाइज होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में तो कोशिका के कोशिकांग अंगक जंतु कोशिकाओं के अनुपस्थित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट इन एनिमल सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनेली जो है आपका एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, कौन सा रहेगा। एक तो सेल वाल रहता है आपको पता होगा, दूसरा प्लास्टिक रहता है, ठीक है। ये सेल वाला प्लास्टिक देखते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे 34 नंबर का, तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक है नहीं है, तो यहाँ पे प्लास्टिक आ रहा है, यहाँ सेल वाला आ रहा है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये दोनों नहीं होता है, बाकी तो कहीं है नहीं प्लास्टिड और सेल वाल, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और सेल वाल जो होता है सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, और ये एनिमल सेल में नहीं होता है। तो यही हो जाएगा हमारा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, ये सी हो जाएगा 34 का। 35 में देखते हैं 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ एंड नॉइज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है किसी संक्रमित व्यक्ति के नाक या मुंह से निकलने वाली बारीक बूंद से नहीं फैलती है। तो कौन सा नहीं फैलेगा, टीबी फैलता है ना, हाँ फैलता है। चिकन पॉक्स फैलेगा, कोविड-19 फैलेगा, तो ठीक है कौन सा नहीं फैलेगा, मलेरिया। इसमें क्या होगा, मलेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोगी द्वारा चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चीनी के रूप में हम किसे यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज बिल्कुल नहीं, फ्रुक्टोज बिल्कुल नहीं, माल्टोज ये भी नहीं, क्योंकि ये कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में ही बन जाता है। ग्लूकोज गैलेक्टोज में माल्टोज बनता है, और फ्रुक्टोज भी आपका ग्लूकोज में ही फॉर्म होता है। ये ग्लूकोज तो मना ही होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टीव हो जाएगा। स्टीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टीव क्या है। देखिए स्टीव जो है आपका एक तरह का, स्टीव जो है आपका एक तरह का आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है ना, जिसमें कि 0 कैलोरी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधे के जड़ों और अनुकूल वातावरण पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट एंड द फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही पेयर बताना है। तो पहला यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी ध्यान रख देना है कौन सा गलत है। तो पहला हो जाएगा आपका जेरोफाइट। जेरोफाइट वाटर कंडीशन में होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जेरोफाइट कहाँ होता है, ड्राई कंडीशन में। तो ये वाला इसका वाला कहाँ गया, देखिए जेरोफाइट जो होता है इसका वाला, जेरोफाइट जो है इसका वाला ये आपका यहाँ गया हुआ है शुष्क स्थिति में।
हाइड्रोफाइट ये वाला है, ये कहाँ गया है, ये वाटर वाला में गया है। बाकी सेप्रोफाइट क्या होता है, बोथ वाटर एंड डाई कंडीशन होता है, और हेलोफाइट जो है सलाइन कंडीशन में होता है। तो दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन पहला और चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला चौथा जो आपस में बदला हुआ है, पहला और चौथा आपस में बदला हुआ है, ठीक है। जेरोफाइट का हो जाएगा डाई कंडीशन, और डाई कंडीशन में होता है, और हाइड्रोफाइट होता है आपका वाटर कंडीशन में होता है। लेकिन सेप्रोफाइट आपका बोथ वाटर एंड डाई कंडीशन में होगा, और हेलोफाइट आपका सलाइन कंडीशन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए। स्थलीय जंतु की तुलना में जलीय जंतुओं का श्वसन तेज दर जो होता है उसका तेज होता है, यानी द ब्रीदिंग रेट, जो ब्रीदिंग रेट होता है आपका एक्वेटिक एनिमल का फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन सांद्रता होती है, ऑप्शन डी, यानी द वाटर हैज लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एयर, ठीक है। द वाटर हैज लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देन द एयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर। कटाई और निर्माण प्रक्रिया के दौरान कपास की धूल के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, यानी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज, कौन सा डिजीज होता है वह कॉटन की वजह से, कॉटन की वजह से देखना है कौन सा होता है, इटाई किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका कैडमियम की वजह से। इटाई किसकी वजह से होता है, कैडमियम की वजह से, पता है ना। इटाई किसको होगा, कैडमियम हो जाएगा। मीना बता, मरकरी, तो ये दोनों तो ऑप्शन में गया, बाहर हो गया। अब देखिए फ्लोरोसिस में फ्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन की कमी से क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरोसिस हो जाएगा, या फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस होगा, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा बचता है, बाइसिनोसिस, यही आपका बचता है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको कैसे समझ सकते थे। ये दोनों तो होगा नहीं, कोई भी जानता है, कोई भी पढ़ा लिखा, ये नहीं मारेगा। फ्लोरोसिस या तो इन दोनों मारेगा, फ्लोरोसिस में दिख रहा है फ्लोरीन आएगा, अब कॉटन में कहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन आएगा नहीं, तो यहीं पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये तरीका है, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट है आपका देखिए 40 नंबर देखते हैं। यहाँ पे आरबीसी क्या करता है, आरबीसी करता है ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। दूसरा नंबर प्लेटलेट्स क्या करता है, क्या करेगा प्लेटलेट्स, ये करेगा ब्लड क्लॉटिंग को बचाएगा, रक्त का थक्का जमने से मदद करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये हमें इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब प्लाज्मा क्या करता है, घुले हुए पदार्थ को वहन करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 40 का सी हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दिया क्या क्या है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है तो BPSC_नायक_ नोट्स में आप जा सकें, जाकर टेलीग्राम आप हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। और डे वाइज पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों टारगेट आपको मिलने वाला है। और उसके लिए क्या चाहिए, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग को पीटी पास करवाना है, और कोशिश करना है कि अपने ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा लोग पीटी पास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो मेलाटोनिन क्या होता है, कार्डियन रिदम को क्या करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपका सही है। कहाँ से आएगा, पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन। चलिए इसके बाद में बात करेंगे। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को सस्टेन करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, लैक्टेशन आफ्टर बर्थ एंड ऑफ चाइल्ड, ये भी सही है। तो कौन सा है, गलत कोई है, नहीं है, सारे सही है, कोई गलत नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन डी, सारे सही है। मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से निकलेगा, और ये कहता है कार्डियल रिदम को बढ़ाता है, मतलब कंट्रोल करता है, और स्लीप साइकिल को बनाता है, स्लीप साइकिल को बनाता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, आपको याद है प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा आपका, एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, और ये है प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है। और तीसरा ऑक्सीटोसिन, जिसको हम क्या कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, और ये क्या कहता है हमारा बर्थ में, चाइल्ड के बर्थ में हमको हेल्प करता है, हमको नहीं मतलब कि मानव जाति को हेल्प करता है। तो चारों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, डीएनए रासायनिक आधारों से बना होता है और यह बिल्डिंग ब्लॉक को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि डीएनए जो है बना होता है आपके 4 केमिकल बॉन्ड से, चार केमिकल बॉन्ड। कौन कौन सा 4 केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है कौन सा होता है ना, थाइमिन, क्या ना, एडेनिन होता है, एक तो होता है एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है, तीसरा साइटोसिन होता है। अगर आपका डीएनए है तो क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। अगर आपका आरएनए है तो ये इसके जगह पे क्या हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा। तो एडेनिन, गाइनिन और साइटोसिन दोनों में होता है, लेकिन अगर डीएनए है तो थाइमिन हो जाएगा, अगर आपका आरएनए है तो आपका यूरासिल हो जाएगा। ये चीज़ आपको पॉइंट में याद रखना है। तो कितने हो गए, ये 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। और उनको क्या कहते हैं,
42 का, उनको हम कहते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। 43 नंबर का बताना है। ये सिंपल सा है, ये वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा कैसे भी। तो इसका आंसर जो बी होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। पहले क्या आएगा? फाइलम आएगा, किंगडम आएगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा, जीनस आएगा, स्पेसीज आएगा। यानी जगत, संघ, वर्ग, कर्म, परिवार, जीनस, प्रजाति आएगा ये सब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी पौधों का उदाहरण है? तो यह जगह विच ऑफ द फॉलोइंग इसका हेटरोट्रॉपिक जो आपका कीटों का भक्षण करता है उसको हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। तो कीटों का भक्षण कौन करता है? तो एक तो कहता है पीछे प्लांट करता है, दूसरा वीनस फ्लाईटाइप करता है। तो यही दो आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वीनस फ्लाईटाइप, पीछे प्लांट दोनों आ जाएंगे। तो सन ड्यू ये भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट है 45 में देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है क्रमशः मरकरी और नाइट्रेट के अंतर्वहित होता है? तो मरकरी से कौन सा होगा? मीना माता होगा। तो मीना माता दिखते हैं कहाँ पे? तो आपका पहला वाला ऑप्शन गया और यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन गया। नाइट्रेट से क्या होगा? नाइट्रेट से हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, और तो कहीं इडाइडाइकॉर्मियंस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। ये सब है, आपको इजी होगा। ये किनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है आपका? एक क्रोमोजोम के बढ़ जाने से, एक्स क्रोमोजोम के बढ़ जाने से आपका ये वाला रोग होता है और ये जेनेटिक है। नेक्स्ट है आपका 46 में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर बताना है। केराटिन कहाँ पे होता है? नेल्स में होता है। केराटिन आपका नेल्स नाखून में होता है। ठीक है, केराटिन नाखून में होता है। कोलागेन कहाँ पे? हड्डी में होगा। कोलागेन कहाँ होगा? हड्डी में होगा। एल्बुमिन यहाँ पे देखिए, अब कैसीन जो होता है मिल्क में होता है। ये आपका सही है। मिल्क का क्या है? मिल्क आपका प्रोटीन है जो वाइट कलर प्रदान करता है मिल्क को। एल्बुमिन कहाँ पे होता है? एल्बुमिन होता है आपका ब्लड में। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन कहाँ पे होगा? ब्लड में होगा। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो कौन सा है? पहला, प्रोटीन का पाचन मुंह में शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन मुंह में शुरू होता है। 47 से देखना है। ठीक है, 47 का कौन सा पूछ रहा है? हमको करेक्ट पूछ रहा है। तो प्रोटीन का पाचन जो है आपका मुंह से नहीं होता है, ये आपका स्टोमक से होता है। स्टोमक मुंह से किसका होता है? फिर स्टार्च का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है मुंह से, याद रखना है। डाइजेशन स्टार्ट मुंह से होता है। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन का पूछेगा, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होता है? ये आपको होता है आपका स्टोमक से होता है, याद रखना है। तो पहला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या होता है? फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होता है आपका फैट डाइजेशन में नहीं करता है, ये आपका प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो आपका प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ना कि फैट के डाइजेशन से। ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। तीसरा है फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। फैट ऑफ फूड जो होता है किसके द्वारा होता है? तो ये लाइपेज के द्वारा होता है। क्या हो जाएगा? ये आपका फैट जो होता है, लाइपेज जो होता है फैट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज जो होता है फैट को डाइजेस्ट करता है। सी नंबर सही हो जाएगा। और स्टार्च जो होता है ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। स्टार्च अमीनो एसिड में होता है? नहीं, स्टार्च जो होता है किस में होता है? ग्लूकोज में होता है। ठीक है, स्टार्च किस में होगा? ग्लूकोज में होगा। तो चौथा गलत हो गया, दूसरा हो गया, पहला गलत। तो एक ही बचता सही, जो कि आपका पहला हो जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो लिखना है, लिखने वाला चीज़ है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है स्टोमक में। ठीक है, प्रोटीन को किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। यानी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन, ये याद रखना है, लिखने वाला है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये आपको प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रिप्सिन। अब फैट जो है, फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट होता है कहाँ पे? लाइपेज के द्वारा डाइजेस्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, इसमें से भी लिख सकते हैं। 48 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 48 नंबर में कौन सा करेक्ट है? अब देखना है। पहला आपका ब्लड कंटेंट इक्वल आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। क्या दोनों बराबर होता है? नहीं, रक्त में बराबर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं होता है। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ग्रेटर देन आरबीसी। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होता है? कम होता है। डब्ल्यूबीसी कम होता है, आरबीसी ज़्यादा होता है। द आरबीसी आर प्रेजेंट इन द हायर नंबर। ये सही है क्या? आरबीसी जो होता है अधिकतम संख्या में होती है, तो यही आपका सही है। आरबीसी आर लोअर इन नंबर, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है, आरबीसी ज़्यादा मात्रा में होता है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल का, उसमें बताना है कौन सा इनमें से आपका करेक्ट है। यानी मानव शरीर में पेशियों के संकुचन और शिथिलन के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा? सही पूछा है। इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ लिम्फ टिश्यू। लिम्फ टिश्यू का मूवमेंट होता है? नहीं, लिम्फ टिश्यू का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता है। लैक्टिक एसिड की गति उत्तरदायी है। द मूवमेंट ऑफ लैक्टिक एसिड, दिस वन नहीं, ये भी नहीं है।
यहाँ पे इट इन्वॉल्व कैल्शियम आयन का ब्लड, ये होता है कैल्शियम आयन का, कैल्शियम का यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम इसका हो जाएगा। डिटेल में नहीं जाना है, बस इसको देखना है कि जब हम मूवमेंट, जो मसल का मूवमेंट होता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन और आपका रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें हम कैल्शियम आयन का क्या होता है, आना जाना लगा होता है कैल्शियम आयन का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 देखते हैं। स्तनधारियों यानी आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन मैमल, यानी प्रोटीन का जो होता है मैमल में बताना है कौन सा इसमें सही है। तो स्तनधारियों में प्रोटीन का संश्लेषण का संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है पूछ रहा है, तो बताना है कौन सा इनमें से सही है। पहला हो जाएगा इट इज प्रोड्यूस इन द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस में होता है, बिल्कुल नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में क्यों होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ना, यहाँ पे यही से एनर्जी रिलीज होता है। गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी बॉडी का कोई रोल नहीं होता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, ट्रांसफर करता है बस, और कुछ नहीं करता है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज एंड एट राइबोसोम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो प्रोटीन जो होता है सिंथेसाइज होता है एट राइबोसोम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो सकता है सही, हाँ यही लग रहा है, वही तो ये सही है, ठीक है। प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है, राइबोसोम, कहाँ पे, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन राइबोसोम होता है वो क्या कहता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, मेरा यही काम है। 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट इन प्लांट, अगर कहता है अगर विड्थ और विड्थ इंक्रीज होता है, विड्थ जो है इंक्रीज करता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा पौधा में तनों और जड़ों की चौड़ाई में वृद्धि का कारण होता है, यानी कौन सा है, विड्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट प्लांट कौन सा हो जाएगा, तो ये होता है आपका यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम का ये काम होता है, ठीक है। एक तो था एपिकल, एपिकल किस पे जाएगा, टिप पे जाएगा, एपिकल जो होता है टिप वाले पे जाता है, सबसे जो टिप पे होता है। लैटरल में जाएगा, लैटरल मत होता है साइड ग्रोथ, साइड ग्रोथ किस में, लैटरल में होता है, साइड ग्रोथ होता है। तो विड्थ होता है, विड्थ किस में होता है, साइड में होता है, विड्थ साइड से होता है, इसलिए यहाँ पे लैटरल आपका ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 देखिए, क्वेश्चन 52 यहाँ पे, डैश इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट कौन सा है, प्रोटीन संश्लेषण का साइट कौन सा है, राइबोसोम है। इसमें कुछ पूछने वाली बात था नहीं था, सिंपल है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट जो है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस का जो साइट है वो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 53 यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है 53, यदि कोई कोशिका के चारों ओर के माध्यम की सांद्रता कोशिका से कम हो तो निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए लोअर कंसंट्रेशन, अगर मान लीजिए कोशिका है और इसका जो सराउंडिंग मीडियम है, ये वाला मीडियम, सराउंडिंग मीडियम का कंसंट्रेशन कम है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेल क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, और ये क्या होगा, सेल लूज वाटर, यहाँ पे लूज वाटर, पानी खोएगा, ठीक है, क्या कहें, क्योंकि क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है, तो सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन था और बाहर जो था लो कंसंट्रेशन था, तो कहाँ से जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, तो ये पानी खोएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वायरस के बारे में संबंध सही है, वायरस के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो वायरस में क्या होता है, वायरस जो होता है आपका पैरासाइट होता है, वायरस, ये देखिए वायरस में राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ये नहीं होगा, तो 3 नंबर नहीं होगा, तो 3 को एलिमिनेट कीजिए, 3 यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, तो ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो राइबोसोम जो था वायरस में नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो यहाँ से ये कट गया, तो ये गया, ये गया, ये गया, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन 2 बी बचता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका में एक लिंकेज गैप होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। सिनेप कहाँ पे होगा, सिनेप आपका नर्व सेल में होता है, ठीक है, सिनेप आपका नर्व सेल में होता है, नर्व सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब न्यूरॉन में काम करते हैं ना, जब मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है तो ट्रांसफर होता है, तो उसको वहाँ पे नर्व सिनेप्स होता है, उसमें नर्व सेल में होता है। नेक्स्ट है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट पॉजेज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल किस में नहीं होता है, तो एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये तो पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, 56 का क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो हमारा 3 तो नहीं आएगा, तो 3 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, बचता है हमारा 1 and 2 और नन ऑफ द अबव। अब
राइबोसोम में होगा? जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? ये क्या हो रहा है, रुक जाइए। यह हो जाएगा आपके यहाँ पे, देखिए सिंपल तो था यार। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गया, ऑप्शन 3 वाला गया, ये गया। तो कौन सा बचता है? ऑप्शन 1 और 2 बचता है, क्योंकि राइबोसोम में नहीं होता है और ना ही वैक्यूल में होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है आपका राइबोसोम में नहीं होता है, ना ही वैक्यूल में होता है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईजी था। नेक्स्ट है 57 नंबर, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने तो पहले ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका किस में होगा, एक और नाम बताया था मैंने। नेक्स्ट है 57 नंबर, देखें निम्नलिखित में से किस जगत या समूह में एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर किस में होगा? फंगी आपका मल्टीसेलुलर, ये तो होगा नहीं। क्या होगा? मोलस्का। मोलस्का में क्या आएगा? ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस आपका यूनिसेलुलर होता नहीं है, तो ये भी नहीं गया। फंगी भी नहीं गया। तो एक ही बचता आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा। थोड़ा सा एग्जाम्पल आप सोचेंगे ना कि फंगी में यूनिसेलुलर नहीं होता है, मल्टीसेलुलर होता है, ये गया। मोलस्का में क्या आएगा आपका? ऑक्टोपस आएगा, ये भी गया। ऑक्टोपस यूनिसेलुलर नहीं होता है। और प्रोटिस्टा फंगी ऑलरेडी गायब है, तो यही होगा मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या होता है आपका? यूनिसेलुलर होता है। प्रोडीफेरा में क्या आएगा? प्रोडीफेरा आपका मल्टीसेलुलर हो गया। अब ब्रायोफाइटा में क्या आएगा? ब्रायोफाइटा में आपका फुनेरिया और क्या आएगा? मर्चेंटिया आएगा ब्रायोफाइटा में। ये सब करवा दिए ऊपर में हम। 58 नंबर देखिएगा, what among the following will be affected when apical मेरिस्टेम of a youth plant young plant damage। अगर ऊपरी प्लांट का यंग प्लांट का जो है आपका एपिकल मेरिस्टेम अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होगा? अगर एपिकल मतलब टिप वाला, तो उसकी टिप ही नहीं होगा, टिप ही नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? उसका लेंथ क्या होगा? लंबाई पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसका लंबाई पे अफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एपिकल ही खराब हो जाए, टिप वाला ही काम नहीं करेगा। तो टिप वाला काम नहीं करेगा तो बढ़ेगा कैसे? तो यही इसका लेंथ पे क्या होगा? इसके लंबाई पे अफेक्ट आ जाएगा, इसके लंबाई पे। नेक्स्ट है 58 हो गया। 59 नंबर देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स इज कॉज बाय। तो एड्स क्या होता है ना, जो भी आपका वायरस होता है वो आरएनए पे डिपेंड करता है, आरएनए। ठीक है, एड्स भी वायरस है, तो ये एड्स जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएनए का एकल सूत्र, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। 60 नंबर देखिए, पौधे के वर्गीकरण में संबंधित में कौन सा है? तो पौधे से संबंधित आपका कौन सा है? 60 नंबर का देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट पूछा है। ब्रायोफाइटा डज नॉट हैव वेल डिफरेंट। ब्रायोफाइटा के पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता है, ये गलत है। किसके पास नहीं होता है डिफरेंशिएटेड? ये जो होता है आपका किसके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी किसके पास नहीं होता है? एक तो ब्रायोफाइटा के पास होता ही है। ब्रायोफाइटा के पास आपका लिवर बॉट्स हो गया, हॉर्न बॉट्स हो गया। इसका तो शेप है ही, तो ये तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑल टेरिडोफाइटा आप जिम्नोस्पर्म, सारे टेरिडोफाइटा, ऑल वाला कॉन्सेप्ट ही गलत होता है इसमें। ठीक है, ऑल वाला गलत होता है। तो एक बच्चा फुनेरिया मर्चेंटिया और एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स किंगडम। तो जाहिर सी बात है फुनेरिया और मर्चेंटिया क्या होते हैं? प्लांट किंगडम के पार्ट होते हैं। और ये किसका पार्ट है? ब्रायोफाइटा का पार्ट है। फुनेरिया मर्चेंटिया किसका पार्ट है? ब्रायोफाइटा का पार्ट है, याद रखना है। ठीक है, इतना ही आपका बस। और बाकी आप मेरे को बताइएगा, मैंने ऊपर बताया है, मेरे को याद नहीं आ रहा है ये क्या कि किसका डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता। थैलोफाइटा आई थिंक, मेरे ख्याल से थैलोफाइटा का कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है। थैलोफाइटा हो गया, थैलोफाइटा का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये मैंने बताया था ऊपर। क्वेश्चन है आपका 61 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कौन सा में पूछा है? करेक्ट पूछा है, वो देखना है पहले सही कौन सा है। पहले देखिए, पहला है कॉपिंग ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए से आरएनए में जाएंगे तो क्या होगा? इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका सही है। हम कॉपी करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। थाइमिन किस में होता है? थाइमिन प्रेजेंट होता है आपका डीएनए में, तो ये गलत हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया? दूसरा वाला गलत हो गया। थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में, तो दूसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये 1 और 3 बच गया। 1 और 3 हमारा आंसर हो गया, 1 और 3। ठीक है ना। आरएनए में क्या होता है? आरएनए यूरासिल होता है, ना कि डीएनए होता है। तो हमारा क्या हो गया? 61 का सी हो गया। चलिए 62 नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बताना है कौन सा इनमें से करेक्टली मैच है। करेक्टली मैच यानी सही सुमेलित पूछ रहा है। देखिए सही सुमेलित है, करेक्टली मैच है। तो पहला है देखिए यहाँ पे, पहला टेस्टस फ्लाई किससे होता है? टेस्टस फ्लाई आपका होता है, ये आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है। क्यूलेक्स, फिलेरिया किससे होगा? फिलेरिया आपका क्यूलेक्स होता है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा गलत, पहला गलत,
दूसरा गलत, दूसरा गलत, और ये तो सब गलत हो गया। पहला दूसरा देखिए, एनोफिलिस यहाँ पे है, एनोफिलिस मलेरिया क्या हो गया, सही हो गया। एनोफिलिस के साथ मलेरिया होता है, एडिस इजिप्टी के साथ चिकुनगुनिया होता है। तो 3 और 4 हमारा सही हो गया। और हमारे कौन सा पूछा, कौन सा नॉट, अरे यार नॉट करेक्टली मैच है यार, नॉट करेक्टली मैच है, नॉट कौन सा सही से मैच नहीं है, देखिए ना फंस गया ना। तो हमारा कौन सा सही नहीं है, तो टफ फ्लाई होता है आपका स्लीपिंग सिकनेस, और फिलेरिया होता है क्यूलेक्स होता है। तो पहला दूसरा हो गया, पहला दूसरा 1 और 2, ठीक है। तो इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ कि आपको याद देखना है कि कौन सा सही पूछा है या कौन सा गलत पूछा है, इस हिसाब से चलना है आपको। काफ़ी अच्छा सेट बनाया है, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसको करने के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे जब इंटरेस्ट आया तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। अगर आप इसको अच्छे से सीखिएगा, कॉपी में नोट्स बनाएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू। डैमेज टिश्यू के लिए किसको होता है आपको, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है, देखते रहना है, सही है कोई सही नहीं है। 63 नंबर का पहला है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व मियोसिस एंड मिटोसिस। ये दोनों ही क्यों इन्वॉल्व होगा, एक ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपका, अगर यहाँ पे आपका डैमेज टिश्यू की बात कर रहा है तो यहाँ पे मियोसिस और मिटोसिस नहीं होता है, दोनों में से कोई एक होगा। ये क्या होता है, मिटोसिस होता है, ठीक है, दोनों में क्या होता है, मिटोसिस होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डैमेज टिश्यू हमेशा किस होगा, मिटोसिस होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का, ठीक है ना, 63 का सी हो जाएगा। ग्रोथ एंड रिपेयर जो होता है पर मिटोसिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डॉप्सी किससे होगा। डॉप्सी जो होता है, अगर हम किसी चीज़ में मिलावट करते हैं, किस में मिलावट करने से होता है, ये मिलावट करते हैं सरसों के तेल में मिलावट करते हैं, तो ये हमको डॉप्सी दिखेगा। डॉप्सी एक बीमारी है, एक तरह का डिजीज है। 65 नंबर देखते हैं, यकृत के कार्यों का संबंध कौन सा है। तो यकृत में कौन सा कार्य है जो आपका यकृत का है, तो यकृत क्या कहता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट करता है, ये आपका सही है। यूरिया का प्रोडक्शन करता है, ये भी सही है। और ग्रेफ ऑफ एल्बियासी होता है, ये भी सही है। लेकिन न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब ये नहीं करता है। ये कौन करता है, ये कहता है आपका लार्ज इंस्टेटाइन, बड़ी आंत करती है ये वाला बड़ी आंत करता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। 66 नंबर देखते हैं, मानव शरीर द्वारा पसीने का स्वाभाविक शीतलन प्रभाव करता है। शीतलन किस वजह से होता है, कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है, ये आपका इवोपोरेशन की वजह से आता है। कूलिंग इफेक्ट आता है आपका इवोपोरेशन की वजह से, ठीक है, वाष्पीकरण की वजह से आता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर देखिए, कथनों पर विचार करना है। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर वन वर्ड एक वर्ड का होता तब आराम से बन जाता। देखना है कि कौन सा, वो भी इसमें स्टेटमेंट वाला में भी पूछा है कि कौन सा गलत पूछा है, तो इसलिए मेरे को सारे के सारे ऑप्शन को पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो एक ही में आपका 20-30 मिनट में आपको आराम से ऑनलाइन रहता तो बन जाता। पहला क्वेश्चन 67 देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा प्रदान यहाँ पे गलत है, गलत पूछ रहा है। देखिए यहीं पे बोल रही है गलत पूछ रहा है, पहले मैं यही देखता हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे, ह्यूमन्स आर ऑटोट्रॉफ। यहाँ पे क्या लिख दिया यार, ह्यूमन आर ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ थोड़ी हम लोग स्वयं से खुद थोड़ी खाना बनाते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, तो ये गया और अच्छा गलत ही पूछा, कौन सा गलत है, गलत पूछा यार। तो ये तो पहला गलत है, तो ये सही है। द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही एक सोर्स हो सकता है क्या हम लोग का, सोचिए, कार्बोहाइड्रेट ही एक सोर्स हो सकता है क्या हम लोग का, नहीं, और भी बहुत सारे सोर्स हैं। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड मिनिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन फूल। कार्बोहाइड्रेट जो आपका मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये आपका सही है। कार्बोहाइड्रेट जो आपका मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है वो आपका फैट प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों आपका सही है, ये दोनों गलत है। तो पहला दूसरा हमारा गलत है, पहला दूसरा कहेंगे ऑप्शन बी, पहला दूसरा गलत है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को लिख लेना है कि कार्बोहाइड्रेट जो आपका मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट, और मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा फैट्स। बस इतना ही आपको करना है। 68 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जो आपका कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित में तो कौन सा एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। तो कौन सा आपको कार्बोहाइड्रेट यानी आपका स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो गया, इसको तोड़ता है किसमें, माल्टोज में। कौन करता है ये, स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करेगा, टाइलिन करता है। माल्टेज मत लगा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, माल्टेज नहीं होगा, माल्टेज तो फंसाने के लिए दिया है, टाइलिन हो जाएगा। स्टार्च को तुम कौन तोड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज में हो जाएगा, तो ये करता आपका टाइलिन होता है। बात वही, माल्टेज भी बाद में क्या होता है, आपका माल्टेज भी तो आपका ग्लूकोज में टूटता है, तो इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा आपका स्टार्च जो कन्वर्ट करता है आपका माल्टेज में, माल्टेज फिर होता है आपका ग्लूकोज में, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से। तो कौन करेगा, टाइलिन करता है, टाइलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का सी।
नेक्स्ट है 69 नंबर, निम्नलिखित में से मेड फॉर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो जाएगा? अंतर स्टिग्मा फिलामेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, एंथर हो जाएगा, एंथर स्टिग्मा और फिलामेंट हो जाएगा, ठीक है, 69 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 70 नंबर देखना है, मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, नहीं गलत है, ज़्यादातर नहीं होता है, याद रखना है, ज़्यादातर विटामिन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। विटामिन B12 और विटामिन K जो होता है बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी इन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। विटामिन B12 और विटामिन K जो है दोनों ही मानव आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित है, ये आपका सही है, दूसरा पहला गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा पूछा है? करेक्ट, तो पहला हमारा ओनली 2 करेक्ट है। 71 नंबर देखिए, एंटोमोलॉजी किससे होता है? इंसेक्ट से, सही बात है। फिर आपका ऑर्निथोलॉजी बर्ड से होता है। अब यही है, अब इन दोनों में क्या होता है? ये तो सही है, आपका जो आपका पॉलिनेशन होता है, एंटो का मतलब भी होता है इंसेक्ट और ऑर्निथो होता है बर्ड से, ठीक है। आप देखना इन दोनों में कोई आंसर होगा, तब मैक्रोमा ये सिग्नल से आपका सही है। और चीरो ये जो होता है ना, ये बैट से होता है, बैट वाला को हम चीरो टेरोफिली कहते हैं, चीरो टेरोफिली, ठीक है। बैट से हो जाएगा चीरो टेरोफिली, अगर स्नेल से होता है तो ये हो गया आपका मैकोफिली, और बर्ड से ऑर्निथोलॉजी, इंसेक्ट से हो जाएगा एंटोमोलॉजी, अगर एनिमल से होता है जूलॉजी, ठीक है। क्या है? जूफिलो, ठीक है। वाटर से होता है हाइड्रोफिली, एनिमल से होता है जूफिली, और वाटर से होता है हाइड्रोफिली, अगर विंड से होता है एनिमोफिली हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर का एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर, यहाँ पे कह रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन जो आपका ट्रू फ्रूट्स कौन आएगा? तो हम ट्रू फ्रूट्स नहीं देखेंगे, फॉल्स फ्रूट देखेंगे। तो क्या हम यहाँ पे एप्पल क्या है? फॉल्स फ्रूट है, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे एप्पल क्या है? फॉल्स फ्रूट है, ये दोनों गया। अब स्ट्रॉबेरी भी क्या होता है आपका? फॉल्स फ्रूट होता है। एप्पल के साथ पाइनएप्पल भी क्या होता है? फॉल्स फ्रूट होता है, पाइनएप्पल भी फॉल्स फ्रूट। यही हो गया आपका बनाना मैंगो टोमेटो, क्या हो गया आपका? ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट कौन सा है? बनाना मैंगो टमाटर। याद रखना है कि फॉल्स फ्रूट क्या हो गया? देखिए फॉल्स फ्रूट में क्या क्या आएगा, पहले देखिएगा, एप्पल आता है, पाइनएप्पल आएगा, पाइनएप्पल आएगा और स्ट्रॉबेरी आएगा, ये तीन जो है आपका इसमें आता है। इसके साथ आएगा एक तो मलबरी आ जाएगा और दूसरा पी आ जाएगा, पी मतलब मटर, ये सब फॉल्स फ्रूट में आएगा, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर देखिए, कंसीडर द, चलिए अब मैं कंप्लीट करूँगा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट लिस्ट ऑफ इंजाइम है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा अग्नाशय में उपस्थित नहीं होते हैं, कौन सा एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस में नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, कौन सा होता है? तो एक तो ट्रिप्सिन होता है, दूसरा एमिलेज होता है, तीसरा आपका लाइपेज होता है। तो पहला और चौथा नहीं होता है, पहला तीसरा नहीं होता है, तो पहला तीसरा सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, 74 नंबर देखिए, विकास के विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है, इनमें कौन सा विकास को मापने के लिए पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सभी टोटल ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे विकास के तरीके से माप सकते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है? तो कौन सा श्वसन तंत्र से, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिजीज बताना है, कौन सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो एस्बेस्टोस होता है जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री होता है, वहाँ से ये रोग हो गया। फिलेरिया, अब देखो यहाँ पे अभी हमने ऊपर में पढ़ा था कॉपर के लिए, कॉटन के लिए आपका बिस्नोइस हो जाएगा, और सिड्रोसिस होता है आपका आयरन वाला में, जहाँ पे आयरन का पॉल्यूशन हो तो आपका सिड्रोसिस होता है। आपका एस्बेस्टोस होता है सीमेंट वाला में, और यहाँ पे जो बिस्नोइस वाला है ऊपर हम लोग कॉटन पढ़े थे, तो हम यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलेरिया जो नहीं है। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी सही है, किडनी नेफ्रॉन ये भी सही है, लंग्स एल्वेलाई ये भी सही है, लेकिन राइबोसोम क्या होता है? ये गलत है, प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन होगा। एरोबिक श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है? पहला आपका इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म होता है? नहीं, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये गलत हो गया। इट डज नॉट इनिशिएट विद ग्लाइकोलाइसिस, देखिए जो है ना, इट प्रोड्यूस विद मोर एनर्जी एंड देन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये आपका सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये आपका सही है। इट डज नॉट इनिशिएट विद ग्लाइकोलाइसिस, देखिए चाहे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों जो होता है शुरुआत होता है ग्लाइकोलाइसिस से ही होता है, तो ये भी गलत हो गया, सी नंबर। अडिस्ट है मोस्टली अल्कोहल आर प्रोड्यूस एज इन प्रोडक्ट, तो देखिए ये भी आपका सही है, ये भी सही है, और आपका ये भी सही है, ये भी सही है।
लेकिन इसमें क्या आता है, अल्कोहल के साथ साथ एक और आता है, अल्कोहल के साथ साथ आता है आपका ये क्या कहता है, लैक्टिक एसिड आता है। ठीक है, मोस्टली अल्कोहल और प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये भी स्टेट में सही है और ये भी स्टेट में सही है, दोनों ही स्टेट में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन सा होता है जिम्नोस्पर्म में। देखिए यहाँ पे जो होता है आपका सागो होता है, देवदार होता है, अस्प्रूस होता है, ये मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो डेट नहीं आता है, डेट नहीं आएगा तो तीसरा एलिमेंट कर दीजिए, बाकी कौन सा आएगा 1 to 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, बता दें आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बीपीएससी नायक नोट्स। तो यहाँ पे देखिए 79 में पहले बता दिए कि ये आपका है, आपको ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला रसायन उत्तकों में जमा होकर पीलिया कारण बनता है। तो जो जॉन्डिस होता है ना आपका बिब्लिरन के कारण होता है। ठीक है, बिलीरुबिन के कारण होता है। ठीक है, बिलीरुबिन के कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण जॉन्डिस होता है। एक 80 नंबर देखिए, मानव में भोजन पाचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा, गलत पूछा है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HCl ब्रेक डाउन द फूड एंड किल बैक्टीरिया। तो ये सही है, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया को मारता है। बाइल जूस इमल्सिफाइड, बाइल जो है इमल्सिफाई करता है, ये भी सही है। एसिडिक मीडियम एड्स इन प्रोटीन ब्रेक डाउन बाई एक्टिवेटिंग एंजाइम पेप्सिन। तो सही बात है, एसिडिक मीडियम क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन को मदद करता है, हेल्प करता है, ये भी सही है। चौथा है आपका द एसिडिटी ऑफ चाइम इज इनहेंस बाय बाइल जूस। बाइल जूस होता है ये एसिडिटी को इनहेंस नहीं करता, एसिडिटी को कम करता है। और ये जो बेस होता है ना, बेसिसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये अल्कलाइड है, तो अल्कलाइड थोड़ी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो हमारा चौथा नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पित्त रस से चाइम की अम्लता बढ़ती नहीं है, घटती है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर, इन प्लांट्स वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय। पादप जगत में जो जल का अवशोषण होता है किसके द्वारा होता है, तो रूट के द्वारा होता है। ठीक है, रूट्स के द्वारा होता है। और क्या होता है, और ये ट्रांसपोर्टेड टू विच लेवल, तो ये आपका जालिम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है जल से। तो यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। तो जड़ों से ऑब्जर्व होगा और जालिम से ट्रांसपोर्ट होगा, यही चीज़ होता है। 82 नंबर देखिए यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है पूछा है, कौन सा सही है, करेक्ट है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। देखिए अब यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म यूजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर कहाँ है, इसमें वाटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। यानी देखिए हम कह रहे हैं यहाँ पे जो होता है आपका कहते हैं फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, इसके साथ यहाँ पे क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस जो बनता है आपका यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म यूजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से बनता है, नहीं, एक मॉलिक्यूल से नहीं बनेगा। आप इसको रिएक्शन कीजिएगा फोटोसिंथेसिस का, तो एक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप रिएक्शन कीजिएगा ना, तो वहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रिएक्शन का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 83 देखते हैं, हार्मोन के सक्रियात्मक क्रिया के बारे में बताना है, कौन सा। यहाँ पे हार्मोन रेफर्स टू दैट व्हेन 2 हार्मोन आर एक्ट टुगेदर बट ब्रिंग अबाउट ऑपोजिट टर्म। यानी क्या सिनर्जी का है, सिनर्जी मतलब एक साथ जब आता है, तो 2 हार्मोन आर टुगेदर दे कंट्रीब्यूट टू सेम फंक्शन, इसी को कहते हैं सिनर्जिज्म, एक ही कार्य करता है। जब 2 हार्मोन आते हैं तो एक ही काम करने लगते हैं, तो हम सिनर्जिज्म कहते हैं, सिनर्जेटिक। ऑप्शन बी हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा। एक ही काम करते हैं, एक ही फंक्शन कौन सा है, एक ही फंक्शन, एक ही काम करते हैं, सेम फंक्शन। 83 का यहाँ पे, ठीक है, तो 83 का बी हो जाएगा। 84 देखिए, विटामिन ए क्या होगा, विजन में हेल्प करता है, सही बात है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट करता है, 84 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा पूछ है हमको, विचार करना है। ये है आपका विटामिन ए विजन में हेल्प करता है, यह तो सही है। दूसरा विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा, ये भी सही है। विटामिन B1 ये आपका गलत हो जाएगा। और विटामिन सी जो है फॉर्मेशन, विटामिन सी जो है फॉर्मेशन ऑफ RBC, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। तो चौथा गलत है, क्या 3 पेयर सही हो जाएगा। तो विटामिन ए जो है विजन में हेल्प करता है, विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, और विटामिन B1 जो आपका मेटाबॉलिज्म काम करता है।
तो देखिए विटामिन सी जो है WBC फॉर्मेशन नहीं करता है, तो 3 पे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी जो है आपका यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, ऑस्टियोमैलेसिया, सही बात है, विटामिन डी की कमी से होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है आपका विटामिन के की कमी से, ये भी सही हो जाएगा। विटामिन ई पर से ये गलत है आपका, और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, तो तीनों सही है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 to 4 हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा, 1 to 4। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ विटामिन ऑफ फैट सोल्यूबल, इनमें से फैट सोल्यूबल कौन है, जानते हैं आपका B और C वाटर सोल्यूबल है, बाकी जो है आपका फैट सोल्यूबल है। तो हम देखते हैं B और C जहाँ उसको खत्म करेंगे। तो B कहाँ आएगा, तो कोबालामाइन आपका B में आएगा। फिर यहाँ से जो आपका टोकोरेटिनोल आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे थायमिन, ये भी गया, B आता है, विटामिन B में आता है। नियासिन भी गया, विटामिन B में आता है। तो यही आपका ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन C हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन C। विटामिन B और C को यहाँ पे हटाते जाना है, तो आ जाएगा आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कौन सा इनमें से सही है पूछ रहा है, 87 का। तो ये है आपका जो सही है आपका यहाँ पे ऑप्शन C हो जाएगा। वैसे ऑप्शन B भी सही है। नाइट्रोजन साइकिल इज, देखिए नाइट्रोजन साइकिल सेडिमेंट्री है नहीं, गैसियस साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल कैसा है, गैसियस साइकिल है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट। अभी देखा जाए तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को इसका मिला नहीं एक्सप्लेनेशन, तो इसको आप छोड़ दिए, गलत है। और यही आपका सही है कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, तो नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं। 88 देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड, इनमें से कोल्ड ब्लडेड कौन है, तो कोल्ड ब्लडेड इनमें से आएगा इंसेक्ट आता है, रेप्टाइल्स आता है, और यहाँ पे इंसेक्ट आता है, रेप्टाइल्स आता है और एम्फीबियंस आएगा, ये आएगा ऑप्शन C आएगा। 89 हो जाएगा द प्लांट क्लोज इट्स डैश, किसको क्लोज करता है, क्लोज करता है स्टोमाटा को, ठीक है, प्लांट क्लोज करता है स्टोमाटा को व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर कार्बन, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑक्सीजन तो यूज करेगा नहीं फोटोसिंथेसिस में, और स्टोमाटा ही होगा, स्टोमाटा और कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला है ग्रास ईटिंग हर्बीवोर्स हैव अ स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं ये गलत है। ग्रास ईटिंग के बाद सबसे बड़ा इंटेस्टाइन होता है, बड़ा इंटेस्टाइन होता है। कार्निवोरस के बाद छोटा होता है, ये सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा क्यों होगा, छोटा होगा, ये बड़ा होगा। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट डिपेंड ऑन ईटिंग हैबिट, गलत बात है, ईटिंग हैबिट पर डिपेंड करता है, तभी तो अगर घास खाते हैं तो बड़ा होगा, अगर मांस खाते हैं तो छोटा होगा। हर्बीवोर्स हैव अ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, हर्बीवोर्स का ये सही है, चौथा नंबर सही है, तो चौथा हमारा क्या होगा, सही हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मानव में स्रावक वर्णक है, तो यानी आपका कह रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, तो हेमोग्लोबिन हो जाएगा, तो हेमोग्लोबिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, एक पर्सन जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी से कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ही हो जाएगा ट्रैंक्विलाइजर। इसके बारे में नॉट सो इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिम्फ कैरी, लिम्फ किसको कैरी करता है, लिम्फ कैरी करता है आपको डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड को, फैट्स को, ठीक है, लिम्फ कैरी करता है फैट्स को, डाइजेस्टेड और आपका एब्जॉर्ब फैट्स को लिम्फ कैरी करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन, कहाँ से, इंटेस्टाइन से लेके कहाँ तक, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इनटू द ब्लड, ब्लड में करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन से लेकर ब्लड में करता है, किसको, लिम्फ करता है कैरी, फैट्स को, डाइजेस्टेड फैट को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फंक्शन आर नॉट करेक्टली, कौन सा करेक्टली नहीं है, तो देखना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है वो देख लीजिए। मेलाटोनिन क्या आपका स्लीपिंग प्रमोट स्लीप को प्रमोट करता है, ये आपका सही है। ये स्लीप साइकिल है यार, यहाँ पे देखिए एक बार आर को नॉट करेक्टली में, तो यहाँ पे मेलाटोनिन ये आपका सही है, स्लीप को प्रमोट करता है। कैल्सिटोनिन जो है आपका कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ये भी सही है। प्रोलैक्टिन क्या है, मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग वुमेन, तो प्रोलैक्टिन क्या होता है, मिल्क लैक्टेटिंग वुमेन में मिल्क को साबित करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज करता है, शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, ग्लूकागोन जो है आपका शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ग्लूकागोन रक्त शर्करा के स्तर में बढ़ावा लाता है, ठीक है, तो C नंबर गलत है। 95 देखिए, 95 है आपका कॉर्टिसोल क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे हो जाएगा 95 का, देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन क्या होता है, लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जो होता है लव हार्मोन होता है। डोपामाइन क्या होता है, प्लेजर हार्मोन। एड्रेनलिन क्या हो जाएगा, इमरजेंसी हार्मोन, और कॉर्टिसोल हो जाएगा आपका स्ट्रेस हार्मोन। चारों हो गया, अब 95 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट, कौन सा गलत है पूछ रहा है।
तो इंसुलिन इज ए पेप्टाइड डिराइव हार्मोन। पेप्टाइड डिराइव हार्मोन होता है क्या? और यहाँ पे देखते 96 का होता है, टफ पूछा गया है। यहाँ पे डी आंसर है, यहाँ पे ये वाला है, ये आपका क्या है, गलत है। तो इंसुलिन जो होता है पेप्टाइड हार्मोन होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। थायरोक्सिन जो होता है आपका एमिनो डिराइव हार्मोन होता है, और कोर्टिसोल जो होता है लिपिड डिराइव हार्मोन। तीनों को आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। 96 का डी है। नेक्स्ट है 97 नंबर, इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड डिराइव हार्मोन इंसुलिन हो जाएगा, एमिनो डिराइव हार्मोन थायरोक्सिन हो जाएगा, और लिपिड डिराइव हार्मोन क्या हो गया? कोर्टिसोल हो जाएगा। ये आपका कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है, फैट। नेक्स्ट है मेलाटोनिन क्या होता है? प्रोड्यूस है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? मेलाटोनिन होता है आपका पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है, और ये स्लीप साइकिल को प्रमोट करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, 97 का बी हो जाएगा। मेलाटोनिन होता है स्लीप साइकिल को प्रमोट करता है, और ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। 98 नंबर देखिए, बीच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन। प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन है? तो फीमेल का पूछा है, वीमेन का पूछा है, क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है। 99 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ हार्मोन एंड देयर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स आर करेक्टली मैच। करेक्टली पूछा है कौन सा? द मेलाटोनिन आपका पिट्यूटरी से होता है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है 99 का, यहाँ पे ग्लूकागोन जो है ये तो है आपका कौन सा? करेक्टली मैच है, ग्लूकागोन आपका पैंक्रियास से होता है। मेलाटोनिन कहाँ से होता है? मेलाटोनिन होता है आपका यहाँ से, आई थिंक यहाँ से मेलाटोनिन हो जाएगा आपका पिट्यूटरी से, नहीं होता है। 99 का ये सही है यार। अरे यार पीनियल ग्लैंड होता है, ये आपका कहाँ से होता है? पीनियल ग्लैंड होता है। अगर ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से होगा? ये होता है आपका कहाँ से? ये आपका होता है एड्रिनल ग्लैंड से। और थायरोक्सिन कहाँ से? पैराथायरॉइड ग्लैंड से, पैराथायरॉइड से। थायरोक्सिन कहाँ से हो जाएगा? 99 का नंबर हो जाएगा आपका थायरॉइड ग्लैंड से, थायरॉइड से होगा, पैराथायरॉइड से नहीं होगा, थायरॉइड से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आपका ये वाला। 100 का देखिए, अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम होता है आपका, अब ये इंपॉर्टेंट में बताना है यहाँ पे, इनवॉलेंट्री एक्शन जो आपका ये करता है, ये गलत है आपका। करेक्टली मैच पूछा ना, करेक्टली मैच कौन सा है? तो 3 हो जाएगा। हाइपोथैलेमस है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। थैलेमस जो आपका कॉन्शियसनेस अलर्टनेस करता है, और सेरेब्रम मेमोरी डिटेंशन करता है। लेकिन सेरेब्रम जो है इनवॉलेंट्री एक्शन को नहीं करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को करता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो चौथा ये गलत हो गया, 3 पे हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि हो जाएगा जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। बाकी ये तीनों सही है। हाइपोथैलेमस बड़ी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, थैलेमस होता है कॉन्शियस और अलर्टनेस होता है, और सेरेब्रम जो है मेमोरी रिटेंशन होता है। 100 का सी हो जाएगा। 1 नंबर देखिए, अब बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो माउथ जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता है, यह न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, दोनों को पलट दिया है। और स्टमक में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन होता है। तो चौथा सही है, पहला सही है, पहला चौथा सही हो जाएगा। और कौन सा कर है? नॉट करेक्टली। नॉट करेक्टली कौन सा है? तो आपका दूसरा तीसरा हो जाएगा, दूसरा एंड तीसरा हो जाएगा। या स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो दूसरा तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विली क्या होता है? विली जो होता है आपका इंक्रीज एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। वे अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्र में वृद्धि करता है, कौन? विली। नेक्स्ट है 103 नंबर, द डैश फूड, यहाँ पे कह रहा है 103 का, जो यहाँ पे अनअब्जॉर्ब, ये हो जाएगा ये वाला। द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड अनअब्जॉर्ब क्या है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज जाता है, जहाँ पे क्या कहता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन किसको एब्जॉर्ब करता है? पानी को, और स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसको कहाँ भेजा है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज में भेज रहा है। लार्ज क्या करता है? वाटर को। तो ये वाटर हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब देखा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? डाइजेस्टेड हो जाएगा, या फिर डाइजेस्टेड फूड, या फिर अनअब्जॉर्ब फूड हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना? अनडाइजेस्टेड फूड है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्टेड होता है। नेक्स्ट 104 नंबर, डूइंग द सेलुलर रिस्पायरेशन, यहाँ पे 6 कार्बन किसमें? देखिए सेलुलर रिस्पायरेशन में 6 कार्बन जो है बदल जाता है 3 कार्बन में। 3 कार्बन कब ये होता है आपका? ये होता है आपका जब आपका मतलब क्या किसमें? ये अनएरोबिक में जाए, बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, अनएरोबिक में, तो यह होता है आपका 3 कार्बन में, 6 से 3 जाता है, यहाँ बी हो जाएगा। 105 नंबर देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्पेशल एसेक्स फॉर रिप्रोडक्शन, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा आपका बर्ड किस में होता है, हाइड्रा में होता है। स्पॉन्ज का होता है, स्पॉन्ज इसमें हो जाएगा। दोनों गलत हो जाएगा, दोनों गलत है, तो पहला ही आपका सही है। तो यहाँ पे कौन, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, सी नंबर 105 का सी हो जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ से कि आपका क्या हो जाएगा कि बर्ड जो हो जाएगा हाइड्रा का हो जाएगा और जैम से स्पॉन्ज का हो जाएगा, दोनों को उल्टा किया हुआ है। 106 नंबर देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसके पास बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल कौन सा आता है, हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल क्या क्या आएगा आपका 106 का, इसका आता है कॉकरोच आता है, स्नेल आता है, ऑस्वर्म आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है कि जो भी जिसके पास बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और हर्माफ्रोडाइट में आपका कॉकरोच आएगा, स्नेल आएगा, ऑस्वर्म आएगा, तिलचट्टा, घोंगा और केचुआ आएगा। एक साथ कंसीडर करना है, फॉलोइंग पेयर्स को बताना है। ऑटोगमी क्या होता है, पॉलिनेशन इन्वॉल्व इन दो सेम फ्लावर। तो ये जो है ना इसको पलट दिया है, ठीक है, इन दोनों को पलट दिया है, इन दोनों को। तो यहाँ पे जो है जेंटियोगामी का हो जाएगा, पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। तो जेंटियो ये जो है आपका एक ही पौधे के विभिन्न फूलों के से होने वाला पराग होता है, और परागण का होता है ये वाला। और इसका जो है जेनोगामी का होता है आपका पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो इन दूसरे वाले इसको पलट दिया, ऑप्शन 1 सही है सिर्फ, तो ओनली 1 ए हो जाएगा इसका। ये सही है, मैंने देखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही बात है। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी इन द प्लांट ग्रोथ मीन्स। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका प्लांट ग्रो इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, पौधों की वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर करती है, यही हो जाएगा आपका। 109 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, लेकिन आपको पर्टोसिस नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टोसिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 देखिए, निम्नलिखित में कौन से कौन सा सूची पर विचार करना है। तो यहाँ पे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम। एडिशनल क्रोमोसोम किस में होता है, तो ये होता है आपका किस में होगा, यहाँ पे जो होगा आई थिंक एक तो इसमें होता है, यहाँ पे 110 में हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसमें, और आपका डाउन सिंड्रोम होता है। टर्नर में आपका क्या होता है, यहाँ पे एक सिंड्रोम कम होता है टर्नर में, तो यहीं पे डाउन सिंड्रोम, और यहाँ पे इन दोनों में क्या होता है आपका, यहाँ पे एडिशनल क्रोमोसोम होता है। तो 1 × 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग या प्राइमरी कंज्यूमर, इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है, तो ये है प्राइमरी कंज्यूमर है आपका, प्राइमरी पूछ रहा है हमको, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सी यूरिसिन, यूग्लिना और जूप्लैंक्टन, ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम टू द डिग्रेड डिटेल्स इनटू अ स्मॉलर। देखिए आप क्या रहेगा, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंगल का एक्शन बताना है, क्या कैसा जाएगा। जो डेट्रियस होते हैं, जो आपका डेड पे होते हैं, जो डेड को सिंपल में उसको करते हैं, उसको क्या होते हैं, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं हम। ठीक है, समझिए फिर से अच्छे से। 112 नंबर का, अगर कोई डेड है, उसको डेड हो गया, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। ठीक है, अगर कोई डेड है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, जब कौन तोड़ेगा, बैक्टीरिया करेगा, फंगी तोड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म किसको कहेंगे, अगर हम फूड खा रहे हैं, फूड, अब वो सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है तो उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन अगर ग्लूकोज टूट रहा है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम फर्मेंटेशन। ठीक है, याद रखना है कि कैटाबॉलिज्म होता है जब डेड बॉडी टूटता है सिंपल सब्सटेंस में, बैक्टीरिया फंगस के, तो कैटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होता है जब हम फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो सिंपल सब्सटेंस में टूटता है, तो मेटाबॉलिज्म। और फर्मेंटेशन होता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, अगर ग्लूकोज टूटता है तो इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लीचिंग आपको पता है, सवाल में लीच होता है, सवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें प्लाज्मा में क्या होता है, सारे के सारे होते हैं। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है। चौथा एक ये भी होगा, 4 जो है, पहले में 4 एक ही पे है, तो 4 हो जाएगा। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पानी होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर विथ रेफरेंस टू, यहाँ पे करा है 114 का, क्या है, करेक्ट पूछ रहा है। तो देयर इज अ 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 4 टाइप का आपका ब्लड होता है। ब्लड ग्रुप ए जो है आपका, देखिए जो पहला ही यहाँ पे ये वाला सही है, करेक्ट है। ये जो ब्लड ग्रुप ए है वो आपका ए एंटीजन रखता है, वो ए एंटीजन रखेगा। ये ब्लड ग्रुप ए बी जो है ए बी एंटीजन रखेगा। ठीक है, ए बी एंटीबॉडी क्या होता है, 0 होता है ए बी का। ठीक है, ये भी गलत, ये तीनों गलत हो गया, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
115 कंसिडर फॉलोइंग स्टूडेंट, यहाँ पे चार्ल्स डार्विन क्या किसका है, नेचुरल सेलेक्शन, ये आपका सही है। ह्यूगो डी वेरिस का देखिए थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो दिए थे ये गलत हो जाएगा। ह्यूगो डी वेरिस ने ये आपका थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिए थे, और लैमार्क जो था आपका इसका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो जस्ट पलट दिया है, इनका इसमें दिया, इनका इसमें दिया, तो हमारा एक ही सही है, ऑप्शन 1 ओनली 1। 116 देखिए, इन द इवोल्यूशन ऑफ फिश जो होता है, फिश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, फिश किसका कनेक्टिंग लिंक है, फिश और टेट्रापोड का है, ठीक है, इसको बस याद रख लेना है। फिश जो है कनेक्टिंग लिंक है आपका फिश और टेट्रापोड का। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ट्रू फिश। ट्रू फिश कौन कौन सा आता है, ट्रू फिश में आपका सी हॉर्स आता है। देखिए ट्रू फिश में, देखिए मैं बताया था ट्रू फिश कौन कौन सा है, आप लिख लीजिएगा। ट्रू फिश कौन कौन सा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। चलिए लिख लीजिए बस यहीं पे, यही इतना ही लिखिए, यही 3 लिख लीजिए, ठीक है। सी हॉर्स, कैटफिश और सॉफिश, ये आपका ट्रू फिश है, ठीक है। ट्रू फिश आपका सी हॉर्स, ट्रू फिश, कैटफिश और सॉफिश हो जाएगा, याद रखना है। स्टार फिश ट्रू फिश नहीं है, जेली फिश ट्रू फिश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है कैटफिश, स्टार फिश का यहाँ पे स्टार फिश हटा दीजिए, यहाँ से स्टार फिश हटाइए, यहाँ से हटाइए, ये दोनों गया, और जेली फिश हटा दीजिए यहाँ से। तो स्टार फिश और जेली फिश आपका ये फिश नहीं है। 18 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम, कौन सा इनमें से स्टेम है। तो स्टेम कौन कौन सा हो जाएगा, तो 118 का हो जाएगा आपका यहाँ पे ओनियन पोटैटो जिंजर हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा ओनियन पोटैटो जिंजर हो जाएगा। स्टेम का रूप अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं पोटैटो का, पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर होता है, ठीक है, या लिख लीजिए इसको, पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर होता है। अगर हम बात करते हैं टोमेटो का, टोमेटो क्या होता है, ये फ्लावर फल होता है, टोमेटो फल होता है, यानी टमाटर फल होता है। और जो गार्लिक होता है ये आपका बल्ब होता है, गार्लिक। और ओनियन भी बल्ब होता है, ठीक है। फिर से देखिए, पोटैटो क्या होगा, ट्यूबर होगा, टोमेटो क्या होगा, फ्रूट्स होगा, गार्लिक और ओनियन जो होता है, ये आप जो दोनों किस में होता है, ये होता है आपका बल्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, टर्मरिक किस में जाएगा, टर्मरिक जाएगा कैप्साइसिन, ठीक है। टोमेटो जाएगा लाइकोपिन, एप्पल जाएगा एंथोसाइनिन, रेड चिली जो है, रेड चिली का कैप्सिकम होता है, टोमेटो का होता है आपका लाइकोपिन, एप्पल का एंथोसाइनिन, टर्मरिक हो जाएगा करक्यूमिन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 119 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रोडक्शन इन द फूड चेन। तो सारे के सारे हो जाएंगे, प्राइमरी जो है, प्राइमरी प्रोडक्शन जो है सारे के सारे हैं। 121 देखिए, कौन सा है आपका माइकोरिजिया। सिम्बायोटिक रिलेशन बताना है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन किसके में, माइकोरिजिया किसका होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव सिम्बायोटिक रिलेशन विद कॉल्ड माइकोरिजिया। अधिक यहाँ पे माइको लिखा हुआ है, माइको का मतलब क्या होता है, फंगस, माइको का मतलब फंगस। तो यहाँ पे आपका जो फंगस नहीं उसको हटा दीजिए, ये हट गया, ये हट गया। अब ऊपर देखिए माइकोरिजिया, अब देखिए अलग और फंगस का क्या होता है, लाइकन होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बताया, आपका फंगस एंड प्लांट हो जाएगा, कवक और पौधा। बता दिया कैसा बना था, माइको का संबंध है आपका फंगस है, तो यहाँ फंगस नहीं, यहाँ फंगस नहीं है। अब 2 फंगस है, अब फंगस और अलगे का जानते हैं हमको क्या होता है, आपका लाइकन होता है। तो ये तो पूछ नहीं रहा है, तो ये पूछ रहा है माइकोरिजिया, तो है आपका ऑप्शन बी। जल्दी कंप्लीट करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए इंटू आरएनए, तो यही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए को आरएनए में बदलते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए को आरएनए में बदलते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। 122 का बी हो जाएगा। तीसरा देखिए 123 का, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर क्या होता है आपका, एजोला और एजोबैक्टर। एजोला और एजोबैक्टर को आपको सॉरी यहाँ पे ब्लू, एजोला को कहते हैं यार, एजोला हो गया, यहाँ पे एजोबैक्टर को नहीं कहेंगे, ब्लू ग्रीन अलगे या और एजोला कहते हैं, ठीक है, इसको नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बायोफर्टिलाइजर होता है आपका ब्लू ग्रीन अलगे और एजोला होता है, यहाँ पे नील हरित सवाल होता है। इसी को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे को क्या कहेंगे, साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आपका रिगार्डिंग सेल के बारे में क्या है, यहाँ पे सही का पूछा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका ये कुछ है, इसको नोट कर लीजिए। 124 का ये आपका है 1 इन 4 सही है, पहला सही है, चौथा सही है, ठीक है। बाकी ये दोनों आपका यूकैरियोटिक का है। 125, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का क्या फंक्शन नहीं है, तो स्प्लीन जो है आपका आरबीसी को रेगुलेट नहीं करता है, करता है, ठीक है। ये होता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ वह काम नहीं करता है, ये नहीं करता है। बाकी करता है
फाइटिंग इन्फेक्शन के साथ फाइट करता है, ब्लड फिल्टर करता है और आरबीसी को रेगुलेट करता है, क्योंकि एस्पिरिन को क्या करते हैं हम, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी करते हैं, तभी तक रेगुलेट करेगा। फिर इसके यहाँ पर जगह आपका ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 126, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टोर द एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कौन रखता है, तो लीवर रखता है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को रखता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में आपका लीवर रखता है, लीवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 127, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, पानी का ऑब्जर्वेशन, ये आपका लाज का होता है, तो ये आप ये नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो 5 को एलिमिनेट कर दीजिए। और क्या है यहाँ पे देखिए सिंपल है, आपको ये रखें स्टोरेज ऑफ HCl, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो 2 को एलिमिनेट कीजिए, 2 यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, आपको 118 देखिए HCl को स्टोर कौन करता है, स्टोमक करेगा। नेक्स्ट है ए ड्रंकन मैन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम विद बैलेंसिंग एंड वॉकिंग आफ्टर इनटेक ऑफ एक्सेस अल्कोहल। एक ड्रंकन आदमी जो है अधिक शराब पीने के बाद संतुलन बनाने और चलने में परेशानी होती है। उपरोक्त स्थिति के लिए वास्तव में मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है जिम्मेदार है, जो आपका सेरेबेलम है, तो क्या हो जाएगा, सेरेबेलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का कोशिश करेंगे, तो ब्रीथिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की कमी होगी ब्लड में तो ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, तने का कौन सा काम नहीं है, तने का काम जो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस तना नहीं करता है, याद रखना है, तो तना का काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, कंडक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच है और बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर प्लास्टिड डिफर फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड किस तरह से आपको डिफर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपको है प्रेजेंस ऑफ थैलाकोइड्स, ठीक है, थैलाकोइड है, यानी थैलाकोइड्स क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में डिफर करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट 132 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है आपका जो कि स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, जो एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है, तो इसी को होता है एंटीजेंस। 133, बैक्टीरिया आर नॉट कंसिडर आर प्लांट बिकॉज, बैक्टीरिया प्लांट नहीं बनाते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 133 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उनके पास क्लोरोफिल होगा नहीं तो वो कहाँ से हो जाएगा, वो तो प्लांट कहलाएंगे नहीं। नेक्स्ट 134 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू सुटेबिलिटी ऑफ रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पानी की अवशोषित करने के लिए उपयुक्त इससे संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आई थिंक मेरे ख्याल से, हाँ ये है आपका ग्रो डाउन इनटू सॉइल, नीचे मिट्टी में बढ़ाओ, ये आपका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो बाकी क्या होता है, सरफेस एरिया, इनॉर्मस सरफेस एरिया होता है, सेल्फ सैप इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा, व्यापक सतह क्षेत्र होगा, आसपास के मिट्टी में पानी की तुलना में उच्च सांद्रता में कोशिका रस होता है और जड़ रोम में पतली कोशिका भित्ति होती है, तो आपका ऑप्शन डी है। नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर छोड़ सकते हैं। 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो एलिमेंट एसेंशियल, देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट बताऊंगा। माइक्रो कौन कौन सा है देख लीजिए, पहले लिखिए माइक्रो का, माइक्रो में आ जाएगा आपका कौन सा, तो माइक्रो में आ जाएगा बोरोन, आ जाएगा बोरोन, जिंक, मैंगनीज, Mn मैंगनीज हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, मोलिब्डेनम हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। फिर से देखिए कौन कौन सा, माइक्रो बोरोन है, जिंक है, मैंगनीज है, Mn मैंगनीज हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, मोलिब्डेनम हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा। अब मैक्रो लिखिए, मैक्रो Ma, मैक्रो में आ जाएगा अब कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम हो जाएगा NPK, फिर आपका कैल्शियम आएगा, फिर अब क्या सल्फर आ जाएगा और मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा NPK यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, फिर कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये 6 हो जाएगा। तो हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपको, एलिमिनेट कीजिए। 135 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला जिंक, बोरोन, आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट 136 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मली थिन एंड टॉल प्लांट, एबनॉर्मली थिन एंड टॉल प्लांट होता है, इसके कौन रीजन है, तो गिबरलिंस है, ठीक है, गिबरलिंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, 136 का बी हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है, पेड़ों को बढ़ने में हेल्प करता है, गिबरलिन भी हेल्प करता है बढ़ने में। साइटोकिन्स क्या होता है, इसको सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और क्या है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड करता है आपको रोकता है।
38 नंबर, रेट ऑफ यदि जो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा। यदि कह रहा है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा किससे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे जो प्लांट होगा वो बढ़ेगा लेकिन वो खाना स्टोर नहीं करेगा, यानी जीवित तो रहेगा प्लांट लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द स्क्वाइल स्केल, तो ये होगा हॉटनेस ऑफ पेपर, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिएगा। 40 नंबर देखिए, कौन सा जोड़ा अचल है, यानी जॉइंट इज फिक्स कौन सा है, जाहिर सी बात है अपर जॉ और स्कल हो जाएगा, अपर जॉ और स्कल। अभी देखिएगा जीभ से ऊपर वाला पार्ट। 41 हो जाएगा, द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जगह पर साइक्लोपोरिन और फंगस की वजह से, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नॉट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी डीप में पूछा गया, इसको छोड़ दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, तो ये फिक्स करता है आपका, ये आपका एजोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है एजोबैक्टर, नॉस्टॉक और एनाबिना। 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूथर्मल ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है उसमें। 143 का होता है आपका, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका, दे कैन टॉलरेट ए वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, तो इंपॉर्टेंस नहीं है कोई क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। 144 जगह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिड्यूसिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा नहीं होता है, तो मेनोपॉज नहीं होता है, मेनोपॉज जगह आपका ऑप्शन सी। नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कौन सा एग्जाम्पल नहीं होता है, तो हैचिंग ऑफ चिक जो होता है इसका ये इधर होता है, स्टिमुलस से कोई इसका नाता नहीं है, तो अंडे से चूजे का निकालें ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन कौन सा है, तो जब हम डिलीशियस फूड देते हैं, स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी आता है, तो ये आपका स्टिमुलस है। लीव्स, जो आपका जो जब हम किसी प्लांट को पत्ते को टच करते हैं और वो बंद हो जाता है तो वो होता है आपका, ये भी आपका स्टिमुलस है। और वी क्लोज आवर आई, जब कोई भी हमारी तरफ कोई कुछ फेंकता है तो हमारा आंख बंद हो जाता है, तो ये भी आपका क्या है, आपका स्टिमुलस है। लेकिन हैचिंग ऑफ चिक जो है स्टिमुलस नहीं है। निकोटीन क्या करता है, निकोटीन जो है आपका, ये जो है हमारे 146 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये निकोटीन जो है एडिनल ग्लैंड है, द निकोटीन इन टोबैको स्टिमुलस, किसको स्टिमुलस करता है, एडिनल को, और टू रिलीज एड्रेनलिन हार्मोन, निकोटीन से एड्रेनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है और एड्रेनलिन जो है ये निकालता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स व्हेन रिलीज कॉज स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी कौन करता है, हिस्टामाइन करेगा, स्किन एलर्जी करेगा हिस्टामाइन, नॉट सो इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिजीज, इनमें से कौन सा है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से जो नहीं होता वो आपका, ये आपका निमोनिया नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ये हट गया, ये हट गया। 2 या 4 में कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो मलेरिया भी होता है, फिलेरिया भी होता है, निमोनिया नहीं होता है, अस्कारिस होता है और एमोबियोसिस होता है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओनली 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यीस्ट होता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, यीस्ट करता है, तो ये 149 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्टली मैच नहीं है, ये गलत है। लाइपेज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। और लास्ट है 50 नंबर का, ये हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस। देखिए लैक्टोबैसिलस है आपका किसका हो जाएगा, लैक्टिक एसिड से, तो सी का 1 किस में है, सी का 1 एक ही में है, देखिए सी का 1 किस में, एक ही में है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सी का 1 एक ही में है। तो ये हमारा सेट कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, इसका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इससे जरूर जुड़ जाइएगा, BPSC_नायक_नोट्स, इसको कर लेना है, तो आपका टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।